सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करती है कि तुम्हारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर किसी तरह तुम टाइम ट्रेवल करके 3 महीने पीछे चले जाते हो और अब तुम्हारी बारी है उससे बदला लेने की। तो अब ये वीडियो पूरी देखो। सोचो अचानक तुम्हारा शहर बर्फ से जम जाए और टेम्परेचर 80 डिग्री से भी ज्यादा कम हो जाए और इससे 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी मर जाए और जितने बचे हुए हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की भी कमी हो जाए, कुछ खाने को भी ना हो और घर में रहने के लिए भी कुछ ना हो, सभी स्ट्रगल कर रहे हो। और वही हमारा हीरो जंगी, जिसने ऐसे खतरनाक हालात के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसके पास बहुत अच्छी लाइफ थी। जो उसके साथ रहने की कीमत चुका सकते हैं वो उन्हें खाना दे सकता है, समझ रहे हो। लेकिन सब कुछ इतना अच्छे से शुरू नहीं हुआ था। असल में 2050 में एक स्टार एक्सप्लोजन की वजह से अर्थ आइस एज में चला गया था। जंगी एक वॉलमार्ट वेयरहाउस में काम करता था, इसलिए वो सारी चीजें मैनेज कर पाया। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसके घर पर घुस आई थी कुछ आदमियों के साथ और उसका सारा खाना ले जाने के लिए। वो एडमिट भी करती है कि उसने गेट खोलने के लिए उसे ट्रिक किया था। मरते हुए जंगी ने दिल में सोचा, काश मैं इससे बदला ले पाता। फिर वो 3 महीने पीछे चले जाता है, पता नहीं कैसे, और जो वो रियल लाइफ देख के बहुत हैरान होता है और सोच लेता है कि अब वो उस लड़की से बदला लेगा और सब गुंडों और पड़ोसियों से भी बदला लेने के लिए और वो पल एंजॉय करने के लिए उसके पास 3 महीने का टाइम था। इसलिए वो सब कुछ फिर से इकट्ठा करने लगता है और इस बार वो एक सेफ हाउस भी बनाता है। वो ये सोच ही रहा था कि ये सब वो कैसे करेगा। अचानक एक ब्राइट लाइट उसकी आंखों के सामने आती है, पर वो अंधा नहीं होता। उसे दिखाई देता है कि वो चीजें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है, जैसे एक गेम इन्वेंट्री की तरह। वो डिसाइड करता है कि वो एक पूरे सुपरमार्केट का खाना और पानी यहाँ जमा कर देगा और तब तक के लिए ज्यादा अच्छा खाना अवॉइड करता है। जंगी एक लग्जरी होटल जाता है अच्छा खाना खाने के लिए और 50,000 कोरियन वॉन्स सब कुछ क्रेडिट कार्ड के बिल में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि 3 महीने में तो सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला था। वो लड़की फांग युचिन, जिसे वो कई सालों से प्यार करता था लेकिन कोई सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, पास्ट में इसी ने उसे धोखा दिया था। वो अपनी फ्रेंड के साथ देखती हैं कि जंगी एक लग्जरी होटल में गया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो लकी है क्योंकि ये बेवकूफ उसके लिए कुछ भी करता है और अब ये अमीर हो चुका है। उसे देखकर जंगी सोचता है कि पिछले लाइफ में ये मेरे सामने बोली बन रही थी लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और सब कुछ छीन लिया। मैं तो इसे अभी मार देना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने अभी ये किया तो मैं जेल चला जाऊंगा, इसीलिए थोड़ी देर वेट कर लूंगा वर्ल्ड के खत्म होने तक। जंगी अपना क्रेडिट कार्ड चमकाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खरीदना है बेबी गर्ल। वो उन दोनों से सब कुछ कैरी करवाता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं। वो लड़कियां सब कुछ करती हैं ताकि उन्हें भी कुछ मिल जाए। वो पूछती हैं कि तुम इतना खाना क्या करोगे। जंगी कहता है, पता नहीं कब सब कुछ खत्म हो जाए, इसलिए तैयार रहना चाहिए। उसकी फ्रेंड कहती है कि वो कुछ भी कैरी नहीं कर रहा है, इसलिए वो उस पर एहसान कर रही है जो उसे लग्जरी डिनर देकर चुकाना चाहिए। जंगी अंदर ही अंदर हंस रहा होता है कि जब मेरी बारी आएगी मैं सब कुछ ले लूंगा। मार्केट में उसकी आंटी लिन उससे कहती है कि वो इतना सब कुछ अकेला नहीं खा सकता, तो कुछ अपनी आंटी को भी दे दे। फिर उसका 5 साल का पोता जंगी का चॉकलेट ले लेता है। जंगी उसे वापस ले लेता है और वो बच्चा गुस्सा करने लगता है। जंगी उसे डांटता है और वो रो पड़ता है। आंटी लिन कहती है कि वो एक बच्चे के साथ क्यों लड़ रहा है, वो ये चॉकलेट उससे खरीद लेगी और पैसा बाद में दे देगी। लेकिन जंगी अपना क्यूआर दिखाते हुए कहता है, पैसा अभी पे करने होंगे, और चला जाता है घर। पहुंचने पर फांग यू उससे आंख मारती है, हमें भूलना मत जंगी, और जंगी उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। जंगी सारे खाने को अपने स्टोरेज में रख लेता है और चेक करता है कि क्या वो खराब हो जाएंगे। उसे अभी बहुत कुछ करना था। एक टफ बिल्डिंग बनाना था जिसमें हीटिंग डिवाइस हो, मेडिकल सप्लाईज हो और कुछ हथियार भी खरीदने होंगे। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने का डिसाइड करता है ताकि उससे और पैसे मिल जाए। अगला दिन वो अपना स्टोरेज चेक करता है और देखता है कि वो लिविंग फूड वहां नहीं रख सकता। पैक्ड फूड ठीक सलामत है। ये समझने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में फोन करता है और 500 मील का ऑर्डर देता है और बताता है कि वो 3 दिन के लिए पार्टी दे रहा है। फिर वो प्रॉपर्टी लोन का जुगाड़ करता है अपने अपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि 3 महीने के बाद सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जंगी अपने लोन रिपे करने के लिए 3 महीने का टाइम लेता है। मैनेजर उसे वार्न करता है कि इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, पर जंगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास 9 मिलियन है और वो 1 महीने में 3 मिलियन करके पे करेगा, नहीं तो अपना घर और कार खो देगा। फिर वो एक सिक्योरिटी कंपनी जाता है जहां एक एजेंट पूछता है उसे क्या हेल्प चाहिए। जंगी उसे एक सेफ हाउस बनाने का आइडिया शेयर करता है। वो आदमी उसे बहुत से प्लान दिखाता है लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह कहता है कि घर को एविएशन मटेरियल से रीइंफोर्स किया जाए, बालकनी में बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया जाए और एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होना चाहिए और 360 डिग्री ब्लाइंड स्पॉट फ्री मॉनिटरिंग सिस्टम फ्रंट डोर को बैंक वॉल डोर के मटेरियल से बनाना चाहिए और साथ ही वो मैनेजर को कुछ वेपन्स भी लाने कहता।
हेवो मैनेजर सब सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वेपन्स नहीं। जंगी कहता है इससे घर एक फोर्ट्रेस बन जाएगा। फाइनल प्लान का कॉस्टिंग 8 मिलियन होता है। पैसे देने के बाद वो काम जल्दी शुरू करने कहता है। अब उसे वेपन हासिल करने थे सेल्फ डिफेंस के लिए। वो एक हंटिंग क्लब के मेंबर को कॉल करता है और कुछ वेपन्स डील कर लेता है। जैसे ही अवे घर पहुंचता है उसका 500 मील का ऑर्डर भी पहुंच चुका था। बहुत से लोग ये देखते हैं क्योंकि डिलीवरी ट्रक्स 5 स्टार होटल के थे जो 1 मिलियन से भी ज्यादा कॉस्ट का होगा। जांगी का घर भर जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। जांगी सारा खाना स्टोरेज स्पेस में रख लेता है ताकि उसे सालों तक कोई टेंशन ना हो। अगले दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले उसका घर का काम करने आ जाते हैं। पड़ोसी ये सब देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह पागल हो गया है, लेकिन जंगी जानता था कि बाद में वह सबका मजाक उड़ाए। फिर जंगी अपने मैनेजर के पास जाता है जहां वह काम करता था और मेडिकल सप्लाई का कुछ पोर्शन खरीद लेता है और मार्केट से डबल रेट पे करता है। फिर वह सब कुछ अपने घर ट्रांसपोर्ट करवाता है। यह सब फेंग यूचिन भी देखती है जो उससे पूछती है कि क्या कुछ होने वाला है और वह उसके बारे में बहुत सोच रही है। जंगी उसे भाव नहीं देता, जिससे वह गुस्सा हो जाती है क्योंकि पहले जंगी उसकी सारी बात मानता था। उसकी दोस्त हंसने लगती है कि अगर कुछ होने वाला होता तो सरकार सबको चेतावनी जरूर देती। अब उसे जंगी का दिल जीतना होगा ताकि वो मजे ले सके। कुछ हफ्तों बाद जंगी का सेफ हाउस रेडी हो जाता है। जंगी बहुत खुश था और अब उसका लास्ट सप्लाई आने वाला था जिसका वो वेट कर रहा था। कुछ ट्रक्स आते हैं ढेर सारा पानी लेकर। एक डिलीवरी ड्राइवर, उसका अंकल यू था, वो जंगी से पूछता है कि वो इतने सारे पानी का क्या करेगा। उसके अंकल ने उसकी हेल्प की थी तो जंगी उसे बताता है कि इस साल मौसम खराब रहने वाला है तो उसे भी पानी बचा लेना चाहिए। अंकल यू को भरोसा नहीं होता, पर जंगी के सीरियस फेस को देखकर वह भी पानी बचाने का सोचता है। तभी उसे काम करने के लिए बुलाया जाता है। जंगी बचे हुए दिनों में खाना खाता है और बचाता भी है और वेपन्स के साथ ट्रेनिंग भी करता है। आइस एज आने में 3 दिन बचे हुए थे। वेदर खराब होने लगा था। फाइनल मोमेंट आ चुका था। जंगी अपने काम पर था जहां वो स्टॉक सुपरवाइजर था। वो सभी के लिए चाय बनाता है और सभी बेहोश हो जाते हैं। उसका चाय पीकर सभी सर्विलेंस कैमरा को बंद करने के बाद वो वेयर हाउस से सभी स्टॉक्स चुरा लेता, हैफ्यूल फूड और इक्विपमेंट्स और सब खाली कर देता है। फिर वो एक बॉक्स को देखता है जिसमें जैकेट्स थे जो 100 डिग्री टेम्परेचर भी सह सकते थे। अपने प्लान को पूरा करने के लिए जंगी खुद को बेहोश कर लेता है। 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है और बताया जाता है कि सब कुछ चोरी हो चुका है। जंगी बहुत हैरान हो जाता है। मैनेजर उसे कॉल करके पूछता है। सब कुछ एक बार में चोरी होने और कैमरा में ना आने की वजह से मैनेजर जंगू को ब्लेम करता है कि उसने सब कुछ प्लान किया है। जंगी घबरा जाता है। सभी को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है पर कुछ सामने नहीं आता। पुलिस ऑफिसर सबके सिटी से बाहर जाने पर बैन लगा देता है। जंगी कहता है वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। 10 दिसंबर को यह केस न्यूज में आता है और स्नोफॉल भी शुरू हो जाता है। जंगी जानता था अब सब कुछ शुरू होने वाला है। 3 दिन बाद स्टार एक्सप्लोजन होता है और टेम्परेचर घटने लगता है। सभी लोग घबराए हुए थे क्योंकि इतना स्नोफॉल उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखते हुए जंगी जानता था कि यह लास्ट स्नोफॉल होने वाला है। धीरे धीरे स्नोफॉल बढ़ने लगता है और घर का दरवाजा खोलना भी मुश्किल हो गया था। लोग हीटर को मैक्सिमम लेवल पर यूज कर रहे थे लेकिन फिर भी ठंड में थे। लेकिन वहीं जंगी, जिसने बहुत से हीटिंग डिवाइस का जुगाड़ लगा रखा था, वह आराम से सो रहा था। जंगी फोन कॉल से उठ जाता है। वो फेंग यूचिन थी जो पूछती है कि क्या वह स्नोफॉल के बारे में जानता था तो फिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। अब वो ठंड में बस इंस्टेंट नूडल खा रही है। जांगी ये सुनकर हंसता है और कॉल कट कर देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है। फैंक उसे मैसेज करके खाना मांगती है। चैंगू उसे शो ऑफ करने के लिए फोटो भेजता है। फैंग ये देखकर पहचान लेती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव फ्रेंच वाइन है। फिर वो बहुत भोली बनकर पूछती है कि क्या वो उसे ज्वाइन कर सकती है। इस पर जंगी कहता है कि वह मार्केट से जाकर खुद खरीद सकती है। फैंग चिन अपना गुस्सा शांत कर लेती है क्योंकि वह जंगी के पास जाना चाह रही थी। जंगी उसे इग्नोर करते हुए खाना खाने लगता है। फिर वह अपने सर्विलेंस कैमरा से बिल्डिंग का शो देखता है। एंट लिन जो बिल्डिंग मैनेजर थी वह सभी को शांत करवा रही थी। ये मौसम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तब तक कमेटी सबको मदद करेगी। तभी एक आदमी पूछता है कि वह इतने दावे से कैसे कह सकती है कि यह मौसम कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और भी लोग कहते हैं कि अगर वह अभी खाना स्टॉक अप नहीं करते हैं तो इसके लिए एंट लिन जिम्मेदार होगी। तभी एंटलिन कहती है कमेटी इसकी जिम्मेदारी ले देती है। फिर वह जंगी को देखकर कहती है वह ज्यादा परेशानी ना दे। जंगी उसे इग्नोर करते हुए वापस चला जाता है। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं और स्नोफॉल होते रहता है। एंटलिन जंगी और कुछ यंगस्टर्स को स्नो हटाने कहती है। जंगी मना कर देता है और दूसरे पड़ोसियों से मदद मांगने कहता है। एंटलिन गुस्सा हो जाती है और झगड़ा करने लगती है और कहती है यह कमेटी की तरफ से ऑर्डर है और जो भी नहीं करेगा उसे ब्लेम किया जाएगा। जंगी पूछता है वह अमीर पड़ोसियों को काम करने के लिए क्यों नहीं बुला रही है। जंगी कहता है कि वह चंगजन को बुलाए। चंगजन एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और सिंग सॉन्ग
एक अमीर लड़का है जो बस पैसे से मदद कर सकता है। कमेटी हैरान हो जाती है, लिन ग्रुप के मेंबर्स को काम करने के लिए बुलाती है। यह देखकर चंगजन गुस्सा हो जाता है और लीन को सुनाने लगता है कि यह जगह उसकी नहीं है। सिंग सॉन्ग एक ऑडियो मैसेज भेजता है कि वह जरूरी काम कर रहा है और अपनी एक फोटो भेजता है कि वह काफी बिजी है। लीन यह देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन कोई भी सवाल नहीं करती। वो जंगी को ब्लेम कर रही थी। जंगी उसे इग्नोर करते हुए अपना काम करता है, लेकिन फिर लीन उसे कॉल करती है। जंगी उससे कहता है कि अगर वह उसे परेशान करती है तो वह उसे मार देगा। लीन ये सुनकर डर जाती है और कॉल रख देती है। जंगी खा रहा होता है। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो चैंगजन था जो कहता है, तुम ग्रुप चैट में सबको मेरे खिलाफ कर रहे थे, बाहर आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। जंगी वो एरो लेकर जाता है और कहता है, तो फिर देखते हैं कौन किसे मारता है। जंगी बिना दरवाजा खोले ही उसके पैर में तीर मार देता है और चैंगजन दर्द से चिल्लाने लगता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जंगी जैसा लड़का ऐसा भी कुछ कर सकता है। असल में जंगी उसे एक ही बार में मारना चाहता था। यह रियलाइज करने के बाद चैंगजन इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वह खुद से तीर निकालता है और ग्रुप में मैसेज करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चैंगजन रिप्लाई देता है कि अगर तुम फिर से आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सभी मेंबर्स ये कन्वर्सेशन देखकर क्यूरियस हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चैंगजन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था और यह पहली बार था जब किसी ने उसे धमकी दी थी। चैंगजन गुस्से में अपने लोगों को बुलाता है और थोड़ी देर में वहां बहुत से लोग आ जाते हैं हथियार लेकर। चेंग उन्हें जंगी के घर ले जाता है। एक आदमी उसके घर के गेट पर स्वॉर्ड से मारता है, लेकिन वह स्वॉर्ड ही टूट जाता है। सभी यह देखकर डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह लोहे का दरवाजा है। जंगी यह सब कैमरे से देखता है और सोचता है कि ये कमजोर और भूखे लग रहे हैं। जंगी अपने किचन के नल से पाइप लगाता है और सभी पर पानी से अटैक करने लगता है, जिससे कुछ ही लोग बचकर भाग पाते हैं। जंगी यह देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर में पानी सबसे खतरनाक हथियार है। चेंगजन के घर पर बचे हुए लोग आते हैं और वे कांप रहे थे, अपनी जिस्म की गर्मी बांट रहे थे। चेंग पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग एक लड़के को नहीं पकड़ पाए? वे बताते हैं, वो लड़का बहुत तेज है, उसका दरवाजा मेटल का है और उसने हम पर पानी से अटैक किया। चेंग कहता है, उसके दरवाजे पर नजर बनाए रखो, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही और तब हम उसे पकड़ लेंगे। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अंकल यू कुछ लोगों के साथ स्नो हटा रहे थे और सुपरमार्केट तक जाने का रास्ता बना रहे थे, लेकिन वे रियलाइज करते हैं कि स्नोफॉल ज्यादा तेज है और वे काम नहीं कर सकते। वे गिव अप करके वापस चले जाते हैं। जंगी उन्हें देख रहा था। न्यूज में सभी को बताया जा रहा था कि स्नो डिजास्टर नॉर्मल है, लेकिन जंगी जानता था कि 90% लोग फ्रीज हो चुके हैं। फैंग उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या वह ठीक है। जंगी कहता है कि वह ठीक है। फैंग कहती है कि उसे भूख लगी है और उसने बहुत सारा खाना खरीद रखा है, लेकिन फिर खाना मांगती है। जंगी उसे एक लॉबस्टर की फोटो भेजता है। फैंग यह देखकर गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि इसी वजह से वह सिंगल है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जंगी को मैसेज करती है कि तुम्हारी वजह से फैंग दुखी हो गई है। जंगी रिप्लाई देता है कि यह ड्रामा अच्छा नहीं है। उसकी दोस्त कहती है, यह स्नोफॉल ज्यादा दिन नहीं रहेगा, तो वह अपने पड़ोसियों की हेल्प क्यों नहीं करता? ऐसे में वह फैंग यू को पटा भी सकता है। जंगी इग्नोर करते हुए बस ओके रिप्लाई करता है। उसकी दोस्त भी बहुत गुस्सा हो जाती है। वे लोग डिसाइड करते हैं कि अगर वह ऐसा ही कर रहा है तो हमें दूसरे लड़के को फंसाना चाहिए। फैंग जो पैंग को कॉल करती है, जो तुरंत आ जाता है खाना लेकर, और उसकी दोस्त दरवाजा बंद कर देती है। फैंग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, वह बस जंगी से बदला लेना चाह रही थी। इस खाने के साथ 5 दिन बीत जाते हैं और स्नोफॉल भी बढ़ता गया। चिकन खाते हुए जंगी रियल ड्रामा शुरू होने का वेट कर रहा था। अब इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और सभी पड़ोसी बाहर आकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उनके घर पर लाइट है। क्योंकि पानी और लाइट नहीं था, हीटर काम नहीं कर रहा था और ठंड इतनी थी कि कोई भी मर सकता था। आराम से खाना खाने के बाद जंगी अपने जनरेटर को ऑन करने जाता है, जो उसने वेयर हाउस से चुराया था। एंटलिन अपने पोते को पकड़े हुए कांप रही थी। उसने सोचा नहीं था कि स्नोफॉल इतने दिन तक चलेगा। तभी उसे एक मैसेज आता है कि यह एक ग्लोबल स्नोस्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार आता है और इसमें हम सब मर सकते हैं। सभी को खाना स्टॉक अप कर लेना चाहिए। एंटलिन हैरान थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि यह इतना गंभीर है। वो प्लान बनाती है कि यह न्यूज फैलने से पहले वह सभी का खाना गिव अप करवा देगी। एंटलिन ग्रुप में मैसेज कर देती है कि चिंता मत करो, पानी और लाइट के लिए काम चल रहा है, ये सब तुरंत ठीक हो जाएगा। अथॉरिटीज ने इसके लिए ऑर्डर दिया है और ऐसी सिचुएशन में कमेटी सारे प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी और जो भी कोऑपरेट नहीं करेंगे उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेगी। यह मैसेज देखकर सभी तंग हो जाते हैं, खासकर चैंगजन, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर उसे मानना पड़ेगा। फिर लिन मैसेज करती है कि कमेटी सभी के खाने को रख लेगी और उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये मैसेज पढ़कर जंगी को याद आता है कि पिछले लाइफ में उसने ऐसे ही सबका खाना चुरा लिया था।
एंट लिन गलती कर देती है जंगी को प्राइवेट मैसेज करके, भतीजे तुमने बहुत सारा खाना खरीद रखा है, मैंने देखा था, अब तुम्हें वो देना होगा। जंगी गुस्सा हो जाता है और ऑडियो भेजता है, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, मैंने सारा खाना खा लिया है और अब सब खत्म हो गया है। अगर तुम कुछ खाना कलेक्ट कर ही रही हो तो मुझे भी कुछ दे देना। ये सुनकर लिन बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ख्याल करती है कि उसके पोते और उसे जंगी की जरूरत है। लिन शांत हो जाती है और रिप्लाई देती है कि यह एक ऑर्डर है, तुम्हें यह मानना होगा। स्नोफॉल के बाद मैं तुम्हारे बारे में अच्छा रिपोर्ट करूंगी। अगर जंगी को सच पता नहीं होता तो वह भरोसा कर लेता। फिर वो बताता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास खाना नहीं है और मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ इंस्टेंट नूडल्स भेज दो। एंट लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे मना करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जाना, मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। जंगी कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फोन पटक देती है। लिन फिर दूसरे लोगों पर फोकस करने लगती है। 2 दिन बाद कुछ लोग खाना भेजते हैं। ये देखकर जंगी सोचता है कि सभी बेवकूफ हैं जो ऐसी हालत में किसी पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया केस में होगी, ज्यादा खाना नहीं होगा। लोग या तो मरने का इंतजार करेंगे या फिर मारने का। चैट्स में बहुत से लोग लिन को टैग करने लगते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट वाला था, और धमकी भी देते हैं कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। लिन उन सब का मजाक उड़ाती है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है तो मैं ये किसी को क्यों दूं। और तभी उसे चेंग जन का कॉल आता है और वह घबरा जाती है। लिन पूछती है क्या चाहिए तुम्हें? चेंग कहता है तुमने सबको बेवकूफ बनाकर सारा खाना ले लिया। लिन कहती है ये कमेटी ने करवाया था और वो बस अपना काम कर रही थी। चेंग कहता है मेरे लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। लिन बताती है ये सब खाना अभी शॉर्ट नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अब तक खाना नहीं दिया है, इसलिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन चेंग अपने लोगों के साथ उसके घर आ जाता है और लिन को मारता है। जंगी ये सब देख रहा था सॉसेज खाते हुए, उसे आइडिया आता है और वह ये सब रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देता है। लिन डर जाती है कि वे सारा खाना ले जाएंगे। लिन चेंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसमें मेरा खाना भी है, खाने के बिना मेरा पोता कैसे रहेगा? चेंग कहता है भाड़ में जा और उसे लात मार देता है। उसका पोता यह देखकर गुस्सा हो जाता है और एक नाइफ लेकर अटैक कर देता है। वो एक आदमी के पीछे चाकू मार देता है और वो आदमी बच्चे को जोर से लात मार देता है। चेंग को फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है ये इसी के लायक थी, हमें बेवकूफ बनाने के लिए, हम तो न्याय कर रहे हैं। ग्रुप में सभी लोग ये वीडियो देखकर मजे ले रहे थे और चेंग को थैंक्स करते हैं। जंगी ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं कि आज चेंग ने लिन के घर पर अटैक किया है, कल वो तुम्हारे घर पर भी कर सकता है। लेकिन जंगी के लिए वो खतरा नहीं था तो उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लिन हेल्प मांगती है कि क्या किसी के पास मेडिसिन है, मेरा पोता घायल हो गया है, डॉक्टर जाओ को सर्जरी के लिए मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर जाओ को देखते हुए जंगी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ग्रुप में सभी लिन का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहा था। जंगी सोचता है कि यही कर्मा है। बाहर स्नोफॉल 1 हफ्ते तक हुआ और सब कुछ जम चुका था, तो अगर बच्चा बच भी जाता तो क्या वह बिना खाने के जिंदा रह पाता? बहुत से लोगों को न्यूज का पता चल चुका था कि यह एक ग्लोबल स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार होता है और पूरा वर्ल्ड आइस एज में जा चुका है। जो भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे वे भी जम चुके हैं। ग्रुप में लिन फिर से मदद मांगती है, मेरा पोता 2 दिनों से भूखा है, वो एक बच्चा है, क्या तुम उसे ऐसे ही मरते देखना चाहते हो? मैं इसके लिए पैसे भी पे करूंगी। ये देखकर कुछ लोग इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट ऑफर करते हैं $22,000 के लिए। जंगी ये देखकर मजे ले रहा था कि लोग सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं, जल्द ही उन्हें पैसे भी खाने पड़ेंगे। पैसे वाले होने की वजह से सिंग संग सभी से खाना खरीदने लगता है क्योंकि वह जानता था कि पैसे को वह नहीं खा सकता। ग्रुप में एक सिंगल मदर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वह और उसकी बेटी भूख से मरने वाली है, क्या कोई हेल्प करेगा? जंगी याद करता है कि यह औरत अपनी बच्ची के साथ पास्ट लाइफ में काफी लंबा जी थी। स्टॉर्म के 10 दिन के बाद जंगी वर्कआउट कर रहा था, उसे वीडियो कॉल आता है फेंगयू का। जंगी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पतली हो गई हो, क्या तुम खा नहीं रही हो? और उन्हें चिकन भी दिखाता है। वो पूछती है कि इतनी ठंड में उसका पसीना कैसे निकल सकता है। जंगी बताता है कि उसके पास एक हीट प्लेस है और अब वह बाहर वॉक पर जाने का सोच रहा है। फैंग कहती है कि वो उसके साथ नहाना चाहती है, लेकिन जंगी उसे मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ। जंगी कहता है तो क्या मैं तुम्हें अब भी लूजर लगता हूँ? अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ किसी अमीर के पास, और कॉल रख देता है। फेंगयू बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फोन पटक देती है कि उसका लूजर अब वो लूजर नहीं रहा। उसकी दोस्त कहती है कि जंगी बहुत कमाल है और ये फैंग का लॉस है कि वह उसके साथ नहीं हो पा रही है। वो उन अमीर लड़कों से तो अच्छा है जिनके साथ वह रहती थी। दोनों फाइट करने लगती हैं क्योंकि फैंग अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
वहीं गवर्नमेंट स्नो डिजास्टर के बारे में सबको बताने लगे थे और टीवी पर अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सभी के इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए बस रात में ही सप्लाई होगा और वोल्टेज भी कम होगा। फिलहाल सभी पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। सभी बस अपना फोन और लैंप यूज करें। सभी लोग जान गए थे कि स्नोफॉल का कोई लास्ट डेट नहीं है। 10 मिनट फाइट करने के बाद फेंग यू और उसकी दोस्त जो पेंग को कॉल करती है और बताती है कि जंगी उसके पवित्रता का नाश करना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है, जो बहुत गुस्सा हो जाता है और जंगी को सबक सिखाने का सोचता है। फेंग उसे और मैनिपुलेट करती है कि वह उसके घर पर डाका ही डाल दे। फिर वे तीनों जंगी के घर के पास जाते हैं और नाइफ छुपाते हुए डोर नॉक करते हैं। जंगी ये सब देख रहा था और समझ जाता है कि किसी को भी कैमरा के बारे में नहीं पता है। वो लोग फूड के साथ मेडिसिन एक्सचेंज करने का ऑफर करते हैं। जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से पानी का अटैक करने जाता है, लेकिन कचड़े के डब्बे को देखकर वो प्लान बदल लेता है और सभी पर गंदे पानी से अटैक करता है और कहता है, ये खाना तुम लोग डिजर्व करते हो। जो गुस्से में दरवाजे पर मारता है और खुद के ही हाथ को हर्ट कर लेता है। जंगी ये देखकर हंसता है और स्पीकर से बताता है कि उसका दरवाजा मेटल का है। फिर थोड़ी देर बाद वह सोने चला जाता है। फिर वह एक गन शॉट की आवाज सुनकर उठ जाता है। जंगी जानता था कि यह सब तो होना ही था, लेकिन यह काफी जल्दी था। वो कैमरा से देखता है कि चेंगजन और उसके लोग सभी के घर जा रहे हैं और खाना हड़प रहे हैं और सभी को फोटोज और वीडियोस भेजकर डरा रहे थे और धमकी देता है कि अब उसका राज है। ये सब देखते हुए एक नया ग्रुप बनता है और बात होती है कि उन्हें चेंगजन को रोकना होगा। जंगी भी इस ग्रुप में ऐड हुआ था और ये सब पढ़ रहा था और मजे ले रहा था। एक रिटायर्ड ऑफिसर चेंगजन पर अटैक करने का प्लान देता है। सभी उसका सपोर्ट करते हैं। वो अंकल कहता है कि उसे जवान लड़के चाहिए होंगे। एक औरत कहती है, लिन ने हमें धोखा दिया था, तो हमें इस अंकल पर कैसे भरोसा करना चाहिए, जिससे वो ग्रुप भी डिवाइड हो जाता है। एक नज्जन पर अटैक करना चाह रहे थे और बाकी भरोसा नहीं करना चाह रहे थे। जंगी ये सब आराम से पढ़ रहा था और कैमरा से सब कुछ देख ही रहा था। जंगी सोचता है कि उसे चेंगजन को रोकना होगा क्योंकि वह सभी को मार रहा है, जो सही नहीं है। अगले दिन एक रेसिडेंट जो अंकल के अपोजिशन में थी, वो ग्रुप में हेल्प मांगने लगती है क्योंकि अब उसकी बारी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह पकड़ी जाती है। फैंग और उसकी दोस्त डर गए थे और अगला नंबर उनका हो सकता था। वो प्लान बनाते हैं कि वह जंगी के स्टॉक पाइलिंग के बारे में सबको बता देंगे और सबके साथ मिलकर उसके घर पर अटैक करेंगे। वो जंगी को नए ग्रुप में ऐड करती है ये सब बताने के लिए। जंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चेंगजन से उन्हें बचकर रहने कहता है और फिर ग्रुप लीव कर देता है। फैंग और सभी हैरान हो जाते हैं कि वह इतना कैसे बदल सकता है और वे बात करने लगते हैं कि वे जंगी के घर में कैसे घुसें। ग्लासेस वाला लड़का कहता है कि वो दरवाजे से जा सकते हैं, वो ताले तोड़ना जानता है। वो लोग जंगी के घर को खोलने का ट्राई करते हैं और पानी से बचने के लिए छाता भी रखते हैं। जंगी ये सब देख रहा था और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। वो लड़का हार मान चुका था कि यह ताला नहीं खुल सकता और तभी उसे एक झटका लगता है और वह मर जाता है। जंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वे सभी जंगी को शैतान कहने लगते हैं और उसे बाहर आने कहते हैं। जंगी वो एरो से अटैक कर देता है। 2 बंदे उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन उन पर भी अटैक हो जाता है। फैंग और बचे हुए भाग जाते हैं और जिन्हें तीर लगा था वे जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे थे। एक लड़की फैंग को थप्पड़ मारती है कि यह सारी उसकी गलती है। उसने बताया क्यों नहीं कि उसके पास हथियार हैं। फैंग बताती है कि उसे पता नहीं था। फिर पिछली बार उसने कचड़े और पानी से अटैक किया था। जो फैंग का सपोर्ट करता है वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर उनके वाउंड्स को देखकर हैरान हो जाती है और बताती है कि उसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट चाहिए होंगे, तभी वो कुछ हेल्प कर पाएगी। और आयरन एरोज में जंग लग गए थे, तो उन्हें एंटीबायोटिक भी चाहिए होगा, नहीं तो वे मर जाएंगे। एक लड़की यह सुनकर रोने लगती है और कहती है कि जंगी ने यह सब जानबूझकर किया है। डॉक्टर जो कहती है कि मैं उसे नहीं जानती हूँ और जाने से पहले उन्हें मेडिसिन का जुगाड़ करने कहती है, क्योंकि अगर वे ऐसे एरो निकालते हैं तो वो मर जाएंगे। फैंग पास्ट के बारे में सोचने लगती है कि जंगी अचानक से बहुत बदल गया और सब कुछ स्टॉक पाइलिंग करने लगा। वो बताती है कि जंगी के पास मेडिसिन भी हैं, क्योंकि उसने देखा था और यहाँ किसी ने भी उसे हार्म नहीं किया, वो बस हेल्प चाह रहे थे। ये सारी उसकी ही गलती है। डॉक्टर ये सब बात सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मैं जंगी को तो नहीं जानती, लेकिन ये लोग यही डिजर्व करते हैं। एक लड़की फैंग को ब्लेम करती है कि सारी गलती उसकी है और अब उसे ही जंगी को मनाना होगा कि वो हमें मेडिसिन दे। जो भी इसमें सपोर्ट करता है कि बिना मेडिसिन के वे मर जाएंगे। अब प्लान बनता है कि वह जंगी को कॉल करेगी, जो वह करती है। वह रोते हुए कहती है, यहाँ सभी मर रहे हैं, क्या तुम हेल्प करोगे? जंगी पूछता है कि वह ऐसा क्यों करे, सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है। वह लड़की फोन ले लेती है और जंगी से कहती है, तुम्हें हेल्प करनी ही होगी, तुमने ही उन्हें मारा है और उन तीर में जंग लगा हुआ था। जंगी कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसे तीर का यूज किया था और मैं कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, लेकिन फैंग यूचिंग मेरे साथ आकर रह सकती है। तभी यूचिंग फोन ले लेती है और कहती है, हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो।
यू चिंग की दोस्त भी साथ में आने जा रही थी, लेकिन जंगी थ्रीसम के मूड में नहीं था। जंगी सिर्फ यू चिंग को बुलाता है। यू चिंग जाने लगती है। उसकी दोस्त उसे रोकती है, पर यू चिंग उसे धकेल देती है। वो लड़की फिर उसे थप्पड़ मारती है। यू चिंग जो को देखते हुए उससे हेल्प मांगती है कि उसे जंगी के पास जाने में हेल्प करे। और जो, तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम गरीब हो। अब सिर्फ जंगी ही उसे खुश कर सकता है। जो बैठ जाता है और यू चिंग जाने लगती है, लेकिन सभी उसे रोकने लगते हैं क्योंकि सारी की गलती थी। इसलिए यू चिंग का कोई हक नहीं बनता कि वह अकेले जाए। डॉक्टर जो उन्हें याद दिलाती है कि बिना मेडिसिन के वे मर जाएंगे, और चली जाती है। वह चश्मे वाला लड़का कहता है कि उन्हें यह प्लान मान लेना चाहिए और सभी को बता दे कि जंगी के पास बहुत सारा खाना है। जब चेंगजन और बाकी लोग उसके घर पर अटैक करेंगे, तब हम मेडिसिन ले लेंगे। यू चिंग इन सब के खिलाफ हो जाती है। वो लड़की उसे डराती है कि उसने कुछ किया तो वह उसका मुंह तोड़ देगी, जो यू चिंग को मारने के खिलाफ था, लेकिन इस प्लान के साथ वो एग्री कर रहा था। वो लोग ग्रुप में जंगी की फोटोज और वीडियोस सेंड कर देते हैं। चेंगजन ये देखता है और कहता है अब वो अपने पैर का बदला लेगा। सभी लोग जंगी को खाना बांटने कहते हैं। एंटलिन भी, एक सिंगल मदर, जंगी को उसके बच्चे का गॉडफादर बनने कहती है। ये सब देखकर जंगी एक ऑडियो मैसेज भेजता है, मैं किसी की भी मदद नहीं करने वाला हूँ। और फिर स्नोफॉल देखने लगता है और सोचता है कि घर पर रहना बोरिंग है। वह स्नो मोबाइल पर बाहर घूमना चाहता है। तभी डॉक्टर जो का मैसेज आता है। डॉक्टर कहती है, मेरा खाना और मेडिसिन खत्म हो गया है, क्या तुम कुछ समझौता करना चाहते हो? जंगी याद करता है कि पिछले लाइफ में वह अपना खाना बांटते हुए मर गई थी। इसका मतलब वह अच्छी इंसान है, लेकिन जो इतनी स्मार्ट होती है उतनी ही खतरनाक होती है। जंगी फिर से गलती करना नहीं चाह रहा था। जंगी कहता है, मैं सप्लाई करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। डॉक्टर जो कहती है वो कंसल्टेशन दे सकती है। जंगी कहता है, खाने और मेडिसिन के बदले में उसे कुछ करना होगा। जंगी उसे अपना स्पाई बनने कहता है और सभी के प्लान्स के बारे में बताने कहता है। अगर वह इसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वह बाकियों के जैसे मरने से बच सकती है। डॉक्टर कुछ देर के लिए सोचती है कि क्या वह सही कर रही है, और फिर एक्सेप्ट कर लेती है। वो ग्लास वाला लड़का जंगी को धमकी देता है, जंगी तुम कहाँ हो, ये आखिरी मौका है, क्या तुम हमें सप्लाई करोगे या नहीं? जंगी उसका मजाक उड़ाता है कि उसका खाना खत्म हो गया है। वो लड़का गुस्सा हो जाता है। फिर चेंगजन एक ग्रुप बनाता है जंगी के बिना और उसका सारा खाना चुराने का प्लान करता है। डॉक्टर जो और अंकल यू भी उस ग्रुप में होते हैं। डॉक्टर जो जंगी को इसके बारे में बता देती है। इससे जंगी समझ जाता है कि डॉक्टर काम करने वाली है। जंगी उसे बताता है कि वह खुद को बचा सकती है, लेकिन तुम बाकियों के साथ मत रहना। सुबह के 2:30 थे। बहुत से लोग हथियार लेकर जंगी के घर पास आते हैं और उसका मेटल गेट तोड़ने में लग जाते हैं। जंगी ये सब कैमरा से देखने लगता है और हाई वोल्टेज फीचर ऑन कर देता है। जो गेट के सामने थे वे तुरंत मर जाते हैं और ये देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं। पर जैसे ही भागने के लिए मुड़ते हैं, वो चेंगजन को देखते हैं जो उन्हें डराते हुए उस दरवाजे पर अटैक करने कहता है। वह चश्मे वाला लड़का सभी को मोटिवेट करता है, अब हमें जंगी को मारना होगा, जितने लोगों को उसने मारा है उनका बदला लेने के लिए। उसके घर में फायरप्लेस है और ढेर सारा खाना भी। कुछ लोग बड़ा सा लकड़ी लेकर गेट पर मारने लगते हैं। जंगी कुछ देर उनकी हेल्प करने का सोचता है और उनके लिए एक्शन म्यूजिक लगा देता है। 20 मिनट बाद सभी लोग थक जाते हैं और गेट को कुछ भी नहीं हुआ था। सभी उसके गेट को चेक करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। एक आदमी बताता है कि इस गेट को बैंक वॉल्ट के मटेरियल से बनाया गया है, इसका एक टैंक भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगी उस आदमी के गले पर एरो से अटैक कर देता है और सभी यह देखकर डर कर भागने लगते हैं। जंगी और भी लोगों को मार देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वह बिना कुछ देखे बस सेल्फ डिफेंस कर रहा था। वो चश्मे वाला लड़का बच गया था और कहता है, क्या हुआ अगर यह दरवाजा मेटल का बना है, लेकिन यह दीवार तो सीमेंट की है ना। सभी लोग यह समझ जाते हैं और दीवार तोड़ने में लग जाते हैं। दीवार टूटने लगती है और फिर एक मेटल साउंड आता है। वो चश्मे वाला लड़का कॉन्फिडेंट हो चुका था और चेक करने जाता है। वह देखता है कि दीवार भी मेटल की बनी है। ये देखकर वे हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना दीवार ऐसा क्यों बनवाएगा। शायद उसे यह सब पहले से पता था। सभी लोग बाकी जगह भी तोड़ने लगते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन चारों तरफ उन्हें मेटल मिलता है और वे लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी ये समझ जाते हैं कि जंगी इस खतरे के बारे में जानता था, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। सभी बहुत दुखी हो चुके थे कि जंगी ने बस अपने बारे में सोचा। दो रेसिडेंट एक दूसरे को देखते हैं और खाने का सोचते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि उसकी बालकनी ग्लास की बनी हुई है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग से वो जंगी की बालकनी में जाते हैं। जंगी आराम से बैठा हुआ था और सभी उसके बालकनी में आ चुके थे, लेकिन वह ग्लास भी बुलेट प्रूफ था
और वे कुछ भी नहीं कर पाते। उन्हें हेल्प करने के लिए जंगी एक ग्लास बोतल में आग लगाकर बाहर फेंक देता है। एक आदमी बोतल से जल जाता है और वह नीचे कूद जाता है, लेकिन आग फैलने लगती है। जंगी और भी हेल्प करने को तैयार था। वो लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन अदर साइड वाले उन्हें गिरा देते हैं और जिन लोगों को आग नहीं लगी थी वे लोग आग के मजे लेने लगते हैं। कुछ देर बाद फिर से कुछ लोग उसके बालकनी में आते हैं और खाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। जंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें नूडल्स खाते हुए दिखाता है और एक सामने भी रख देता है और कहता है जो भी चेंगजन का सर लेकर आएगा उसे खाना मिलेगा, वो भी 1 हफ्ते के लिए। ये सुनकर सभी चेंगजन को देखने लगते हैं। जो लोग चेंग के पीछे थे वो भी जंगी का ऑफर सुन चुके थे कि चेंग को मारना मतलब 1 हफ्ते के लिए खाना। जंगी को उसके लोग बचा लेते हैं और अब जंगी ये रिवॉर्ड ग्रुप में ऑफर कर देता है। अगले दिन कुछ लोग चेंग को मारने के लिए तैयार थे और उन्हें डर नहीं था कि चेंग अपने आदमियों के साथ था। उस पर अटैक होता है, लेकिन वह अटैकर्स को ही मार देता है। एक आदमी देखता है कि चेंग पीछे से जख्मी हो चुका है। चेंग डॉक्टर्स जो को कॉल करता है और जो उसका ड्रेसिंग करने आ जाती है और कहती है कि ये फ्री नहीं होगा, उसे खाना चाहिए। लेकिन उसका खाना देखकर वो भूखे रहने का डिसाइड करती है। चेंग उससे कहता है वो इस बिल्डिंग में किसी का भी खाना नहीं बनने वाली है। जो वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर चेंगजन उसे रोक लेता है कि उसके हील होने के बाद ही वह कहीं जा सकती है और उसे एक कोने में बैठा देता है। सभी जंगी को मारने की बात करने लगते हैं। प्लान सुनने के बाद जो बाथरूम जाती है और जंगी को सब कुछ मैसेज कर देती है। फिर चेंगजन के लोग बगल के अपार्टमेंट में जाते हैं खाना हड़पने के लिए और वहां एक कपल को मार देते हैं। चेंगजन डॉक्टर को बताता है कि उसे अपना खाना बचाना है। फैंग चिंग के घर पर वो लड़के तीर बिना एंटीबायोटिक्स के निकालते हैं और उन्हें इन्फेक्शन हो चुका था। जो पिंग अपने कजिन को समझाता है कि वह जंगी को कन्विंस करने का ट्राई करें, पर वह मना करती है। जंगी चेंगजन के वीडियोस देखते हुए टाइम स्पेंड कर रहा था। जंगी जो को कॉल करता है, जो बताती है कि चेंगजन पागल हो चुका है। वह रोज लोगों को मार रहा है और उनका खाना ले रहा है और मुर्दों को भी साइड में रख रहा है बात के लिए, और बताती है कि उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है और पूछती है क्या वह हेल्प करेगा। जंगी सोचता है कि वह के बहुत काम आ सकती है और ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर तो खजाना है। जंगी उसे कहता है तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन एक आखिरी काम करने के बाद। थोड़ी देर बाद जो पेंग जंगी के घर पहुंच चुका था और बताता है कि यू चिंग भूख से मरने वाली है, प्लीज उसे खाना दे दो। जंगी उससे कहता है तुम्हारा टेटनेस बढ़ चुका है, अब दवाई से भी तुम नहीं बच पाओगे। जो वापस जाते हुए सोचता है कि वो कभी यूचिंग का हाथ भी नहीं पकड़ पाया है। वापस जाकर वह यूचिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे शादी करने के लिए कहता है। यूचिंग उसे धकेल देती है, जो उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है वो जंगी की है, जो उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। डॉक्टर जो चेंगजन के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अब वह भी खाना चाह रही थी जिंदा रहने के लिए। थोड़ी देर हेल्प करने के बाद वह कहती है कि वह सब संभाल लेगी और सूप में कुछ मिला देती है। फिर वह उन्हें खाना देती है। सभी को सूप अच्छा लगता है। जो भी अपने लिए सूप लेती है और अपने रूम में वापस चली जाती है, ये सोचकर कि दवाई काम कर जाएगी। उसने सभी के खाने में सोने की दवाई मिला दी थी और सभी बेहोश हो चुके थे। फिर वह जंगी को मैसेज करती है और पूछती है अब वो क्या करें। जंगी सभी को बालकनी में ले जाने कहता है। डॉक्टर ऐसा ही करती है। जंगी ये सब देख रहा था। जो पूछती है क्या वह सबको मारने वाला है। जंगी उसे रोप देता है और सभी को रेलिंग में बांध देने कहता है। जो उसे हेल्प करने कहती है, पर जंगी उसका टेस्ट ले रहा था। जो चेंगजन का गन लेती है। जंगी गन की मैगजीन खाली करने कहता है। जो को जंगी पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर वह मजबूर थी और गन जंगी को दे देती है। जंगी चेंग के गन को कंफर्म करता है और फिर वाटर पाइप लाने जाता है और सभी पर पानी थ्रो करने लगता है, जो को वन किए बिना। जो अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। चेंगजन और उसके आदमी उठ जाते हैं। चेंग समझ जाता है कि उन्हें ड्रग दिया गया था। वह जंगी को देखकर गाली देने लगता है। थोड़ी ही देर में चेंगजन जमने लगता है। जंगी फिर डॉक्टर को कॉल करके उसे घर आने कहता है। डॉक्टर उसके गेट के पास पहुंच जाती है। जंगी कैमरे से देख रहा था कि कोई रिस्क ना हो। डॉक्टर गेट से अंदर आती है और जंगी गन पॉइंट किए हुए था। डॉक्टर अंदर घुसते ही जमीन पर बैठ जाती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जंगी उसके पीछे गन पॉइंट कर देता है कि अभी तो बस शुरुआत हुई है जाने में, पहले मुझे यह चेक करना होगा कि तुम्हारे पास कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। डॉक्टर शर्मा जाती है और कहती है वह मुझे पता है ये कैसे चेक करवाना है। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कपड़े उतार लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। जंगी ये कंफर्म कर लेता है कि वे कुछ नहीं छिपा रही है और फिर उसे बाथरूम ले जाता है शावर दिलाने और फिर परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगता है। थोड़ी देर में डॉक्टर नहाकर आती है, जिसे देखकर जंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फिर उसके बाल सुखाने में हेल्प करता है। जंगी बताता है कि वह उसे जाने नहीं देगा, क्योंकि वह उसके लिए कीमती है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर उसका रूम दिखाता है कि तुम मेरी परमिशन से ही बाहर आ सकती हो। जंगी कहता है कि उसका साथ देकर वह सबसे अच्छा काम करेगी। जंगी उसे अपना सीक्रेट बताता है, उसकी लॉयल्टी चेक करने के लिए।
तो जैसे कि वह देख सकती है यहाँ कोई खाना नहीं है क्योंकि उसके पास पावर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वो उसे ब्रेड समन करके दिखाता है और उसे वार्न करता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया या मुझे मार दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये देखकर वह समझ जाती है कि जंगी यहाँ आराम से कैसे रह रहा था। डॉक्टर खाने लगती है और रोने लगती है। जंगी उसे पा देता है, जिसके बाद जंगी शिकार करने के लिए तैयार था और पूछता है, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? डॉक्टर जानती थी कि वह क्या कर सकती है और वह क्या चाहता है। जंगी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हम बिस्तरी करते हैं। दोनों ही वह रात काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन जो सो रही थी, जंगी सोचता है कि वे बहुत थक चुकी होगी। वह अपने साथ जो को पाकर बहुत खुश था। जो उठकर रेडी होती है और वे नाश्ता करते हैं, जिसके बाद जंगी उसे स्पेशल जैकेट देता है और उसे बेसबॉल बैट देता है कि अब तुम्हें चेंगजन और बाकी जमे लोगों के बॉडीज को डिस्ट्रॉय करना होगा। काम पूरा तभी होगा जो बिना सवाल किए यह काम पूरा करती है। और जंगी यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। जो को रिकॉर्डिंग से फर्क नहीं पड़ रहा था और वो उन्हें मार रही थी। जंगी यह वीडियो ग्रुप में भेज देता है ताकि सभी सेफ फील कर सकें कि चेंगजन, जो सभी को मार रहा था, अब वह खुद मर चुका है। लोग ये पूछ भी नहीं रहे थे कि डॉक्टर वहां क्यों है, वो बस थैंक्स किए जा रहे थे। जिसके बाद जंगी को यूचिंग का कॉल आता है। जंगी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो अब भी जिंदा है। यूचिंग कहती है कि अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है और उसे लगा था कि वह मर चुकी है, इसलिए उसने डॉक्टर को चुना। यूचिंग को मारने के लिए पीछे लड़कियां तैयार थीं। जंगी उसकी चीखें सुन पाता है। जंगी उसे और परेशान करने का सोचता है और उसे जो के साथ फोटो भेजकर बताता है कि अब वो उसकी मंगेतर है। यूचिंग ये मैसेज देखने फोन लेती है और पूरी पागल हो जाती है। वो जंगी को सबसे ज्यादा प्यार करती है। जंगी कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता और जिससे वह प्यार करता है वह उसके साथ है और कॉल रख देता है। यूचिंग की दोस्त अब उन्हें मार भी नहीं रही थी क्योंकि अब वो एक साथ सी कटवा चुके थे। जंगी अब सेटिस्फाइड था और पूछता है कि क्या वो बेरहम है। जो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके कुछ रीजंस होंगे। उसने पहली बार उसके बारे में उन्हीं से सुना था और वह पागल लग रहे थे और उसने सही किया। सामने की बिल्डिंग में एक आदमी सुसाइड कर लेता है। ये देखकर उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे अंकल यू का कॉल आता है। जंगी खुश था कि वो अब तक ठीक है। यू बताता है कि जंगी के कहने पर उसने सप्लाई की। उसका बेटा बीमार है और उन्हें मेडिसिन चाहिए। जंगी मान जाता है और उसे मेडिसिन लेने आने कहता है, जो उसे जूस देती है। फिर कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। वो कैमरा से देखता है कि वो यू और मे है। वो दरवाजे के होल से मेडिसिन बाहर भेज देता है। यू थैंक्स करता है, लेकिन मे कहने लगती है कि उसके पास फायर प्लेस है और बच्चे को गर्मी की जरूरत है। जंगी मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सेफ्टी पहले थी। वह बताता है कि कोयला खत्म हो गया है और अब उन्हें बहुत से जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। यू जाना चाह रहा था पर मे नहीं मान रही थी कि जो भी उसके साथ है। जंगी बताता है कि जो ने उसके साथ शादी कर ली है इसलिए उसके साथ है। यह सुनकर जो बहुत शर्मा जाती है। फिर यूमे को समझाता है और ले जाने लगता है। जिसके बाद जंगी वापस जाता है और जो कि गोद में सर रखकर आराम करता है और एक कमाल का नजारा दिखता है। जंगी सोचता है कि मे के होने से उसका प्लान खराब हो सकता था। अंकल यू मे से पूछता है कि वो उसके भतीजे को गाली क्यों दे रही थी। मे कहती है कि वो अपने बच्चे के लिए कर रही थी। यू बताता है कि यह सब जंगी की वजह से हुआ है। अगर वह मुझे नहीं बताता तो मैं कुछ भी सेव नहीं रख पाता। फिर मैं कहती है कि जंगी ने यह मेडिसिन मदद करने के लिए नहीं दिया है। इसका बदला वह बाद में जरूर लेगा। वह एक मतलबी इंसान है। यू ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हर चीज एक हग में होती है। मैं बूढ़ा जरूर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं। अगर वो वैसा फिर से कहती है तो वो अकेली हो जाएगी। वहीं जंगी अपने लाइफ जी रहा था। अगले दिन दूसरे बिल्डिंग से कुछ लोग जंगी के बिल्डिंग में आते हैं और सभी को मारने लगते हैं। वो जंगी के मेटल डोर के बारे में जानते थे, इसलिए साथ में डायनामाइट लाते हैं। एक्सप्लोजन से जंगी उठ जाता है और तुरंत कैमरा से चेक करता है। वो आदमी चेक करने आते हैं और देखते हैं कि गेट को कुछ भी नहीं हुआ। जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फायर ग्रेनेड से अटैक करता है और फिर उन पर गन से भी अटैक करता है। वो रियलाइज करता है कि उसके बुलेट्स खत्म हो रहे हैं और दूसरे बिल्डिंग के लोग भी उसके स्टॉक पाइल के बारे में जानते हैं, तो वे भी जरूर आएंगे। इन सबसे हमारी प्यारी डॉक्टर डर जाती है। जंगी उसके पास आता है और फिर वह अपना काम करने चली जाती है। जंगी डिसाइड करता है कि अब वह कुछ करेगा। ग्रुप में सभी पूछ रहे थे कि एक्सप्लोजन कैसा था। जंगी बताता है कि दूसरे बिल्डिंग के लोग उसके घर को उड़ाना चाह रहे थे और दूसरे के घर भी जाने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें भगा दिया। सभी उसे थैंक्स करते हैं। जंगी अंकल यू को कॉल करता है। वो बिल्डिंग 6 के लोग थे जिन्हें वैंग टेन फैंग लीड करता है। यू बताता है कि उसने चेंगजन के जैसा ही उस बिल्डिंग में किया था।
जंगी बताता है कि उसने बहुत गुंडों को मार दिया, तो वो बदला लेने जरूर आएंगे, इसलिए उन्हें बाकियों को इनवाइट करके खुद को डिफेंड करना चाहिए। जिसके बाद वो जो से कहता है कि अगर पड़ोसियों को मौका मिले तो वो उसे धोखा दे सकते हैं और उसे अंकल यू के साथ दूसरे बिल्डिंग का इंफॉर्मेशन निकालने जाना चाहिए। 2 दिन बाद हम देखते हैं जो मेड के ड्रेस में थी और सारे इंफॉर्मेशन उसे बताने लगती है। तो अब तुम लोग भी वीडियो पर ध्यान देना, जो बताती है कि इस एरिया में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट गैंग है वह बिल्डिंग 26 के हैं, जो 2 दिन पहले अटैक करने आए थे। एक गैंग बिल्डिंग 21 में है और 2 और गैंग भी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है। जंगी समझ जाता है कि अदर बिल्डिंग के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, जबकि उन्हें यूनाइट हो जाना चाहिए था, जो उनके लिए खतरा नहीं है। जंगी जो कि तारीफ करता है और पता नहीं क्यों वह शर्मा जाती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट करके बताना। फिर वो लोग थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। वो गैंग फिर से बिल्डिंग में आ जाते हैं और मैसेज छोड़ जाते हैं कि जंगी के जाने तक यहाँ सभी मारे जाएंगे। जल्दी ये मैसेज फैल जाता है। जंगी और जो इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सभी जंगी को कुछ करने के लिए कह रहे थे। जंगी गुस्से में ऑडियो मैसेज भेजता है कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं है और उन्हें खुद कुछ करना चाहिए। जंगी अंकल यू को कॉल करता है कि अब उनके चमकने की बारी है। उन्होंने कहा था कि बिल्डिंग 26 के गैंग में सिर्फ 20 लोग ही हैं, तो अगर वह मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें हरा सकते हैं। अंकल यू सभी को मनाने लगते हैं। यू कहता है कि उसने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और जंगी फिट है, तो वो ही सभी को लीड कर सकता है। तभी जंगी ग्रुप में कहता है कि अगर सभी उसकी बात मानेंगे तो वह हेल्प करने के लिए तैयार है। सभी कहने लगते हैं कि जंगी आराम से है। जंगी समझाता है कि उन्हें रिस्क लेना ही होगा, नहीं तो वह मर जाएंगे। यूं सभी को मना ही रहा था। जंगी कहता है कि उसके पास गाड़ी है जो बर्फ में चल सकती है। अगर वह उस गैंग से लड़ते हैं तो वह उनके लिए खाना ला सकता है। फिर सभी लोग मान जाते हैं। जंगी फिर बाहर जाने का डिसाइड करता है, अपने स्पेशल जैकेट को पहनकर। जो कुछ कहने वाली थी, पर जंगी उसे मना कर देता है कि उसे कहीं नहीं जाना होगा। वो उस पर पूरा भरोसा करता है। जंगी जाने से पहले सभी सप्लाईज को गायब कर देता है। बिल्डिंग के नीचे आते ही वह एक विंडो से बाहर जाता है। जंगी देखता है कि बर्फ काफी ऊपर तक जम गया है। फिर वह अपनी स्नो मोबाइल निकालता है। बिल्डिंग से कोई उसे देख रहा था। फिर वह एक बिल्डिंग पहुंचता है, तेनहाई पुलिस स्टेशन, और ग्लास तोड़ते हुए अंदर जाता है। वह बुलेट्स और वेपन्स लेने आया था। वो देखता है कि वहां सभी ऑफिसर्स जम चुके थे। जंगी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है और ढक देता है। तब उसे कीज मिलते हैं, जिससे वो बफन रूम में घुस जाता है। जंगी देखता है कि वहां बहुत से वेपन्स थे। वह सभी को अपने डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर लेता है और सोचता है कि अब उसे खाना चाहिए। फिर वह शॉपिंग मॉल की तरफ जाता है। वहां वह सीलिंग को तोड़ते हुए घुसता है और भी काम की चीजों को रख लेता है। जंगी कुछ खाने की चीजें भी रख लेता है और वापस अपने बिल्डिंग में जाता है। बिल्डिंग 26 का लीडर जंगी को खाना लाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका स्नो मोबाइल चुराने का सोचता है। उसके बिल्डिंग के लोग भी उसे देखते हैं। अंकल यू उसे देखकर बहुत खुश था। जंगी सभी को बताता है कि ऐसे मौसम में बाहर जाकर खाना लाना बहुत मुश्किल है। यू जंगी को हीरो कहने लगता है। जंगी गन दिखाते हुए सबसे कहता है कि ये खाना जो लेगा उसे मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। तभी वहां बिल्डिंग 26 का गैंग आने लगता है और खाना देने कहता है। जंगी सभी को उन्हें मारने कहता है, नहीं तो वो खाना नहीं पाएंगे। जो भी किल करेगा उन्हें 5 दिन के लिए खाना मिलेगा। ये सुनकर सभी पागल हो जाते हैं और अटैक करने जाते हैं और वहां सभी के बीच लड़ाई होने लगती है। जंगी और जो यह देख रहे थे और फिर सभी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं। कुछ गैंग मेंबर्स भाग जाते हैं। जख्मी होने को देखकर जो जानती थी कि वो उन्हें बचा सकती है, लेकिन फिर ऐसे में मेडिसिन बर्बाद हो जाए तो वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि जंगी भी नहीं मानेगा। जंगी सभी को कांग्रेचुलेशन करता है और खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऐसे ही सभी उसे फॉलो करने लगे, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। जंगी एक कामचोर लड़के के लिए कैंडी फेंकता है। वो कहता है कि यह सही नहीं है। जंगी पूछता है कि क्या तुम्हें अब भी हिम्मत है? वो लड़का कुछ नहीं कहता। जिन्हें कम खाना मिल रहा था वह समझ चुके थे कि वो लोग कामचोर हैं और फाइट कर रहे थे। वह लड़का कहता है कि मैं फाइट नहीं कर सकता हूं। जंगी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट्स मैटर करते हैं। वह लड़का कहता है कि वह बहुत गलत कर रहा है। जंगी 2 आदमियों को ऑर्डर देता है और वह उस लड़के को पकड़ लेते हैं। वह लड़का पूछता है कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, और उसे मार मिलने लगती है। जंगी उस लड़के के हाथ से कैंडी ले लेता है और उसे समझाता है कि काम का मतलब खाना है, कोई काम नहीं मतलब कोई खाना नहीं। फिर वह जो को बचा हुआ खाना पैक करने कहता है। तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है। वह यूचिंग और उसकी दोस्त थी, जो जंगी को खाना देने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं कि क्या वह उन्हें भूल गया।
जंगी बताता है कि वह उन्हें नहीं भूला है। उसने जो को खाना ले जाने कहा क्योंकि ज्यादा खाना नहीं है। यू चिंग रोते हुए पूछती है कि वो उसे पसंद क्यों नहीं करता। जंगी उसे थप्पड़ मारकर दूर रहने कहता है क्योंकि अब वो जो के साथ है। पीछे से एक लड़की कहती है कि यूचिंग एक फालतू लड़की है। जंगी भी एग्री करता है कि वह हमेशा अमीर लड़कों के साथ रहती थी। वो लड़का जो मार खाया था वह कहता है कि यूचिंग ने उसका बहुत फायदा उठाया है। कुछ आदमी कहते हैं कि अगर ऐसा था तो हम ही इसका फायदा उठा सकते थे, पर हमें यह पता नहीं था। यूचिंग गुस्सा होकर भाग जाती है तो आदमी उसके दोस्त को पकड़कर ले जाने लगते हैं। जंगी शाह को एक बड़ी चॉकलेट देता है और वादा करता है कि वो और भी अच्छा काम करेगा। इसके बाद जंगी सभी को काम बांटने लगता है। वहां 47 लोग थे। जंगी जो अंकल यू और उसकी वाइफ को छोड़कर 6 ग्रुप बनाता है जो बारी बारी से बिल्डिंग को गार्ड करेंगे। पूरा दिन थ्रेट देखने पर उन सबको वार्न कर देना है। अंकल यू एक आर्मी ऑफिसर था तो जंगी उसे सब कुछ संभालने कहता है। घर पर जंगी कुछ पढ़ रहा था, जो पूछती है कि अगर अभी स्नोफॉल होता है तो क्या होगा। जंगी सारे वेपन्स निकालता है और कहता है कि अभी विंटर है तो वह लोग महीने भर फंसे रह सकते हैं और ऐसे टाइम में वेदर से ज्यादा खतरनाक इंसान है। जंगी अपनी स्नाइपर चेक करने लगता है और देखता है कि कुछ लोग उसके बिल्डिंग के गैराज में जा रहे हैं। वो लोग वही स्नोमोब लेने जा रहे थे जो जंगी ने वहां रखने का दिखावा किया था। यू कॉल करके बताता है कि डिफेंस टीम ऑर्गेनाइज हो चुका है और वो मे के पिछली बातों का बुरा ना माने। जंगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और पूछता है कि क्या वह दूसरे का बच्चा पालना चाहता है। ऐसे टाइम में स्ट्रांग मैन बहुत प्रेशियस होते हैं और उसे कोई भी मिल जाएगी। अंकल यू के डिस्कम्फर्ट को फील करके जंगी कहता है कि मे भी अच्छी है, यू को उसे बैंग बैंग कर देना चाहिए। यू कहता है कि ऐसे टाइम में ये नहीं सोचना चाहिए और कॉल रख देता है। जंगी जो से कहता है कि हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और वो लोग बैंग बैंग करने लगते हैं। हम देखते हैं कि बिल्डिंग 26 से कुछ लोग वापस आ चुके थे और उन पर अटैक होने लगता है और थोड़ा फाइट करने के बाद भाग जाते हैं। जंगी उन्हें देखता है और उन्हें शूट करने का सोचता है। वह स्नाइपर निकालता है और एक को हेडशॉट देता है और फिर सभी डर जाते हैं और तेजी से भागने लगते हैं। जंगी को काफी मजा आने लगता है और वह सभी को मारने लगता है। वह सिर पर और चेस्ट पर शूट कर रहा था। 7 लोगों को वह मार देता है और उम्मीद करता है कि सबको समझ आ गया होगा कि बिल्डिंग 25 का लीडर जंगी के पास गन्स है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। अगले दिन जो खाना लाती है कि कुकिंग की वह प्रैक्टिस भी कर रही है। फिर पिछले दिन के बालकनी इंसिडेंट के बारे में पूछती है। जंगी बताता है कि उसने 7 लोगों को मारा, जो उसकी तारीफ करती है। जंगी पूछता है कि क्या वो पूछेगी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, जो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और बाहर मरने से तो यही अच्छा है। जंगी उसकी तारीफ करता है कि वह स्मार्ट है और फालतू के सवाल नहीं करती, तो उसे और पसंद आ रही है। बिल्डिंग 26 के लोग ये देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उनके पास ज्यादा मेंबर्स नहीं हैं और खाना भी नहीं है। चेंग फैंग वो सारी बॉडीज लाना चाह रहा था उन्हें खाने के लिए। जंगी बाहर वॉक पर जाता है। सभी उसे रिस्पेक्ट दे रहे थे और डरे हुए भी थे। जंगी कॉल पर अंकल यू से बात कर रहा था। बिल्डिंग 26 का लीडर उसे देखता है। वो स्नो मोबाइल चाह रहा था ताकि वह सिगरेट्स और खाना ला सके, और उसने जो आदमी भेजे थे उन्हें वो बाइक नहीं मिली थी। जंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मशीन्स एंड इंपोर्टेड कार्स जाता है। वहां वेयर हाउस इतने बड़े थे कि वह पूरी तरह से ढके नहीं थे। अंदर जाकर वह सभी इंपोर्टेड कार्स स्पेस में रख लेता है क्योंकि अभी इनकी वैल्यू नहीं है, पर बाद में बढ़ सकती है। फिर वह गैस स्टेशन जाने का डिसाइड करता है अपने जनरेटर के लिए। वो देखता है कि स्टेशन पूरी तरह से ढक चुका था। जंगी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो स्नो में लेटकर सोचने लगता है कि काश उसके पास ढेर सारा गैसोलीन होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक जेसीबी है। थोड़ा सा फ्यूल डालने के बाद वह स्नो हटाने लगता है और गैस स्टेशन घुसने का रास्ता बना लेता है। अंदर जाते ही उसे गैस सिलेंडर मिल जाता है जो जमे नहीं थे। फिर वह सोचता है कि इन सब के साथ वह सारी बड़ी चीजें डिग करके निकाल सकता है और फिर उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्डिंग में एक औरत के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, जो वहां जाती है, पर वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि जंगी मेडिसिन भी ले जाता है। यू बचे हुए मेडिसिन ले आता है, जो कहती है सब ठीक हो जाएगा, बच्चे का ध्यान रखने कहकर वह जाने वाली होती है। तभी एंट लिन बच्चे पर अटैक कर देती है, पर उसकी मां बच्चे को बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है, जो बच्चे को पकड़ लेती है। एंट लिन बहुत गुस्सा थी कि उसके पोते को किसी ने मदद नहीं की और वो मर गया, इसलिए यहां किसी का भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। जो बच्चे को लेकर भागने लगती है, लिन उसका पैर पकड़ लेती है, जो बच्चे को छुपाए हुए थी। लिन उसे मारने को तैयार थी, लेकिन तभी यू लिन को मारकर नीचे गिरा देता है और टाइम पर जो को बचा लेता है।
लिन गुस्सा करने लगती है। यू कहता है जंगी ने चेंग जन को मार दिया, इसलिए अब सब सेफ है। और जो ने उसके ग्रैंडसन को मेडिसिन देने के लिए मनाया था, और जब वह मेडिसिन देने गई थी तब देखा था कि लिन ने खुद अपने पोते को मार दिया था उसे खाने के लिए। लिन चिल्लाने लगती है कि उसने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे जला देते हैं। दूसरी तरफ जंगी बाहर ही थोड़ा सो जाता है और फिर एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। वो मिलिट्री पोस्ट जाता है। वो देखता है कि वहां कुछ भी नहीं है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री लीडर सब ले गए होंगे और बाद में पावर में आने का भी ट्राई करेंगे, और अगर ऐसा है तो उसे रेडी रहना चाहिए। फिर थोड़ा और डिग करते हुए वह एक दीवार तोड़ देता है और देखता है कि वहां कुछ वेपन्स थे। वह खुश हो जाता है और सब रख लेता है, जिसके बाद वह वापस घर आता है। इस बार वह कोई भी खाना नहीं लाया था, तो लोग कंप्लेन करने लगते हैं। जंगी बताता है आज उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर वह चाहे तो जाकर खाना ढूंढ सकते हैं। जंगी रियलाइज करता है कि एक दिन खाना नहीं लाने से ये लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है। एक आदमी कहता है कि अगली बार वह अपने साथ कुछ लोगों को ले जाए तो वह ज्यादा रेस्ट कर पाएगा, और वह आदमी अपने पीछे एक नाइफ छुपाए हुए था। जंगी गन समन करता है और उसे मार देता है। बाकी लोग डर जाते हैं। जंगी बिना दया दिखाए सभी को मार देता है। 4 और लोग मारे जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। तभी वहां जो यू और मे आते हैं। जंगी बताता है कि वह बस कुछ गद्दारों से डील कर रहा था। जंगी वापस जाने लगता है। मे ये सोचने लगती है कि ये बस दूसरों को डराने के लिए ऐसा कर रहा है। घर वापस आने के बाद जंगी जो से पूछता है कि उसके एब्सेंट में क्या क्या हुआ था। वह बताती है कि एंटलिन पागल हो चुकी है, पर उसे ठिकाने लगा दिया गया है, और दूसरे बिल्डिंग से चेंगलिन कॉल कर रही थी कि वह क्या बात करना चाह रही थी, और वह सोचता है कि उसके पास सब है। तभी जो पूछती है कि क्या वह उससे बात नहीं करेगा। जंगी और इंफॉर्मेशन मांगता है। जेंगलिन यू एक कॉस्मेटिक कंपनी की ओनर है और बिल्डिंग 9 को कंट्रोल करती है। जंगी यह सोचता है कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है, जो कहती है कि उससे बात करनी चाहिए। जंगी देखता है कि उसे उसका ही मैसेज आया हुआ है। जंगी उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। वह मिलकर बात करना चाह रही थी, पर जंगी मैसेज में ही बात करने कहता है। जेंगलिन जानती थी कि जंगी ने बिल्डिंग 26 को हराया है और उसके पास स्नो मोबाइल और स्नाइपर है। जंगी पूछता है कि वो क्या ऑफर कर सकती है। लिन्यू बताती है कि उसकी बिल्डिंग में 76 लोग हैं जो उसके स्नो मोबाइल का यूज करके और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके पास ज्यादा लोग हैं तो वह ज्यादा खाना ढूंढ सकते हैं, और जंगी को पता होना चाहिए कि बाकी के लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं, तो उसे दोस्त रखने चाहिए। जंगी पूछता है कि अगर वह मना कर दे तो क्या होगा। उसने कभी भिखारियों को धमकी देते हुए नहीं सुना। जेंगलिन आराम से कहती है कि जंगी अभी सबका टारगेट बना हुआ है। समय आने पर सभी मिलकर अटैक कर सकते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है। जंगी सोचने के लिए टाइम लेता है और कॉल रखकर दूसरे बिल्डिंग्स को देखता है। वह जानता था कि उसके घर को कुछ नहीं होगा, लेकिन सब मिलकर उसके बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। वह कुछ सोचने लगता है। तभी उसे कोई कॉल आता है। वो ली जियान था। वो भी उसे कोऑपरेट करने कहता है। उसका बिल्डिंग 18 अभी काफी अच्छी कंडीशन में है। वो मिलकर काम करना चाहता है और तालमेल बनाना चाहता है। वह दूसरे बिल्डिंग के साथ कन्फ्लिक्ट करने को तैयार था, बस उसे कुछ खाना चाहिए था। जंगी जो से पूछता है कि उस बिल्डिंग में सब कैसा है। उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से ली जियान ने सभी को यूनाइट कर दिया है, लेकिन उसका रिसोर्सेस ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जंगी ये मैसेज करता है कि उसे टाइम चाहिए। जंगी देखता है कि उसे और भी मैसेज आए हुए हैं। जंगी जो से कहने लगता है कि इन सबको मारना होगा। जो सोचती है कि उसने जंगी का साथ देकर सही किया। जंगी उससे कोई राय मांगता है, और सेम टाइम पर जो को पीछे से कुछ और भी टच हो रहा था। जंगी ये पूछता है, मैं कोऑपरेट करूं या सभी को मार दूं? पर हमारी प्यारी डॉक्टर कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती। कुछ देर बाद जंगी बुलेट प्रूफ जैकेट काटने के लिए देता है, ताकि वह अपने पैरों को भी प्रोटेक्ट कर सके। वह प्लान बनाता है और ग्रुप में सभी को बताता है कि उसे स्नो बाइक हैंडल करने के लिए धमकी मिल रही है। अगर वह नहीं देता है तो बिल्डिंग पर अटैक हो जाएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो सभी को अपना खाना खुद ढूंढने जाना होगा। सभी जंगी को फॉलो करने के लिए तैयार थे और दूसरे बिल्डिंग से लड़ने के लिए भी तैयार थे। फिर जंगी को एक ग्रुप में ऐड किया जाता है जहां दूसरे बिल्डिंग के सिर्फ लीडर्स थे। वहां वो क्लियर कर देते हैं कि जंगी अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वह सबका दुश्मन बन जाएगा, और अपने डिमांड्स रख देते हैं। जंगी को आइडिया आता है और वह सभी के साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। वो सभी को मारने वाला था, जिससे फिर बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो मीटिंग में अपने लोगों के साथ जाने वाला था और जाने से पहले सभी को खाना देता है ताकि वो मोटिवेट हो सकें। जंगी को बचाने के लिए एक आदमी पूछता है, क्या सब ठीक हो जाएगा?
जंगी कहता है, अगर सब ठीक रहा तो यहाँ पर खाने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो खुश हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो लोग टनल से बाहर आते हैं और मीटिंग की जगह पर जाते हैं। दूर से ही वह कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। आगे लोगों को देखकर वो अंकल यू और बाकी रेसिडेंस वालों को भी बुलाता है और स्नाइपर लेकर छिपा हुआ रहता है। मीटिंग की जगह पर अंकल यू और बाकी सभी खड़े होते हैं अदर नेबर्स के सामने। एक आदमी कहता है, लगता है ये बातचीत करने नहीं आए हैं। दूसरा आदमी कहता है, लगता है ये हमें मारने आए हैं। अंकल यू कहता है, उनका गोल जंगी को कोन ऑपरेट करवाना है, हमें अटैक करके वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। बिल्डिंग 26, 59, 18 और 21 के लीडर्स कॉन्फिडेंट थे कि जंगी इतने लोगों को देखकर डर जाएगा। एक लीडर कहता है, वो जंगी को नहीं देख पा रहा है, लगता है वह डर गया है। छेंग चिल्लाता है और जंगी को बाहर आने कहता है ताकि वह नेगोशिएट कर सके। यू कहता है कि लीडर सिर्फ लीडर से ही मिलेंगे, इसलिए उन्हें उधर जाना चाहिए। जेंग लिन और दूसरे डिसएग्री करते हैं और पूछते हैं, क्या वह मरने से नहीं डरते हैं? जंगी ये सब देख रहा था और यू को कॉल करके दूसरे ग्रुप से दूर हटने कहता है। यू उन्हें थोड़ा वेट करने कहता है और अपने ग्रुप के साथ वापस पीछे जाने लगता है। थोड़ा डिस्टेंस बनने के बाद जंगी सीटी बजाता है और सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जंगी कहां है और वहां ग्रेनेड कहां से आया। तभी वहां एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल यू फोन को स्पीकर में रखता है और लीडर को सुनाता है। वंग चेंग पूछता है, वो यह सब क्यों कर रहा है? जंगी पूछता है, वो नेगोशिएट के लिए इतने लोग लेकर क्यों आया था? और वो लोग 5 मिनट लेट भी थे। जंगी कहीं जा रहा था। वो उन्हें बिल्डिंग 25 बुलाता है। जेंग लिन बाकियों की तरफ से एग्री करती है। जंगी बिल्डिंग में पहुंच चुका था। जंगी यह देख रहा था कि अब उसने सिचुएशन काफी हद तक अपने साइड कर लिया है। फिर सभी लीडर को वहां आने कहता है और सीढ़ी चढ़ते हुए वह लोग काफी थक चुके थे। ये कंफर्म करने के बाद कि सभी आ गए हैं, मीटिंग शुरू होती है। सभी लीडर्स कंडीशन रखने लगते हैं कि उसे कैसे कोऑपरेट करना चाहिए। जंगी को वो अच्छा नहीं लगता और गन निकालकर टेबल पर रखता है। सभी डर जाते हैं। जंगी कहता है, ये तो बस मुझे भारी लग रहा था। जंगी कहता है, अगर वह मुड़ते हैं तो गए, और अपनी बात कहने लगता है। वो उनके डिमांड से एग्री नहीं करता क्योंकि वह उतने लोगों को खाना नहीं दे सकता है। ज्यादा से ज्यादा वह हर बिल्डिंग को 10 मील दे सकता है हर दिन, और वह कैसे यूज करना है वह लोग मैनेज करें। जेंग लिन गुस्सा हो जाती है कि वो यह सही नहीं कर रहा है। मेरे बिल्डिंग में 76 लाइव्स हैं। जंगी कहता है, या तो मानो या फिर वॉर शुरू करो। फिर तियांग फैंग कहता है, जेंग लिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है और हमें यह मंजूर नहीं है, पर हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। तभी जंगी गन रीलोड करते हुए पूछता है, क्या यह कम लग रहा है? फिर ली जियान कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे मरना नहीं है। तभी जंगी कहता है, खाना इन्फिनिट नहीं है, वो खाना कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। फिर वो कुछ सीड्स निकालकर टेबल पर फेंक देता है और कहता है, अब उन्हें प्लांटिंग शुरू करना चाहिए खाना ग्रो करने के लिए। त्यांग फैंग पूछता है, बर्फ में प्लांटिंग करने का क्या मतलब बनेगा? जंगी बिल्डिंग को पॉइंट करते हुए कहता है, बर्फ के नीचे जमीन है और उसके नीचे पानी होगा। वह कंडीशन रखता है कि सभी बिल्डिंग अपने लोगों को इस काम पर लगाएंगे और बदले में वह सभी बिल्डिंग को 10 मील देगा, और साथ ही वह मेडिसिन, ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी दे सकता है। सिगरेट्स का नाम सुनकर स्मोकर्स तुरंत मान जाते हैं। तभी जंगी तुरंत उन्हें सिगरेट्स देता है। वो लोग सिगरेट्स स्मोक करने लगते हैं। जंगी उनसे कहता है, अगर वह साथ देंगे तो हर रोज एक सिगरेट का डब्बा पा सकते हैं। ली जियान कुछ कहना चाह रहा था, पर स्मोकर्स कहते हैं कि उन्हें सब कुछ मंजूर है, बस उन्हें रोज स्मोकिंग करने मिलना चाहिए। बाकी 3 लीडर्स काफी चौंक जाते हैं। एक स्मोकर लीडर बाकी लीडर्स को मानने के लिए प्रेशर देने लगता है, पर वो लीडर अपनी भी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन स्मोकर्स उन्हें कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। जंगी विंडो से देखता है कि नीचे लोग मूव कर रहे हैं। जंगी गन लीडर्स की तरफ पॉइंट करते हुए पूछता है, ये सब क्या है? वंग चेंग कहता है, सभी लीडर्स यहां हैं, वो लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। ली जियान कहता है, अगर वो अटैक कर रहे हैं तो वो ये खुद कर रहे होंगे। जंगी सिग्नल के लिए चिल्लाता है और अंकल यू टीम के साथ आ जाते हैं और सभी लीडर्स को पकड़ लेते हैं। जंगी स्नाइपर निकालता है और रिबेलियस को तुरंत हेडशॉट देने लगता है, और फिर ऐसे ही बहुत से लोगों को मारने लगता है और बाकी लोग डर कर भागने लगते हैं। लीडर्स ये सब रियलाइज करके बहुत डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद जंगी कहता है, अब सब ठीक है, और क्या लीडर्स इन सब से ओके हैं? स्मोकर्स कहते हैं हाँ। बाकी के 2 लीडर्स भी मान जाते हैं। ली जियान भी लास्ट में मान ही जाता है। जंगी कहता है, वो लोग काम कल से शुरू करेंगे। जाने से पहले वह ली जियान के कंधे पर हाथ रखकर उसे अच्छा काम करने कहता है।
बिल्डिंग से जाते हुए सभी लीडर्स घबराए हुए थे और लोग सोचने लगते हैं कि क्या हुआ होगा। जंगी बताता है कि उसने सब संभाल लिया। उसने डील किया 300 मील एवरीडे के लिए। सभी पूछते हैं, वो इतना खाना क्यों दे रहा है? जंगी कहता है, अगर वह ऐसा नहीं करता तो उन्हें 1000 लोगों से लड़ना पड़ता और यहाँ बहुत से लोग मारे जाते, जो वह नहीं चाहता था। इसलिए उसने खाना देकर उन्हें सेफ रखना जरूरी समझा। बिल्डिंग 25 के लोग इमोशनल हो जाते हैं कि जंगी ही उन्हें लीड कर सकता है और उनका ख्याल रख सकता है। सभी चले जाते हैं और सिर्फ अंकल यू रुकते हैं। यू कहता है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। जंगी यू को थोड़ा प्राइवेट प्लेस ले जाता है और बताता है कि प्लान अब भी वही है, सभी लीडर्स को एक बार में मारना। लेकिन सिर्फ 5 ही लीडर्स आए थे तो प्लान को पोस्टपोन करना पड़ा, और अगर उन्हें अभी मार देते तो उनकी जगह कोई और ले लेता और बिल्डिंग 25 और खतरे में आ जाता। यूं समझ जाता है कि आज ज्यादा लड़ाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो बाद में होगा, और वो जंगी के सोच से भी काफी इंप्रेस्ड था। जंगी कहता है, अब ऐसे ही सभी बिल्डिंग्स काम करते हुए वीक हो जाएंगे, 300 मील उन्हें अंदर से खत्म कर देगा। जंगी अंकल से कहता है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए और वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी वाइफ योगा कर रही थी। देख रहे हो ना कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। वह जो पूछती है, मीटिंग कैसा रहा? जंगी उसे उठा लेता है और बेड में ले जाता है और बताता है कि अब उसे कुछ दिन बस यही करना है और उसे कुछ दिन के लिए कहीं नहीं जाना है। पूरी रात मेहनत करने के बाद अगली सुबह सभी लोग डिगिंग करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें जमीन तक खुदाई करनी थी। जंगी उन्हें चेक करने जाता है और फिर वह स्नो बाइक से कहीं और जाता है। स्मोकर लीडर्स कहते हैं कि उन्होंने उसके स्नो बाइक को काफी ढूंढा था पर वह नहीं मिला था। जंगी एक क्लिनिक जाता है पॉइजन ढूंढने के लिए और सोचता है कि इससे वह 300 लोगों को मार सकता है। वह सही टाइम आने पर इसका यूज करने का सोचता है। फिर वह वापस जाता है और अपने बिल्डिंग के लिए ढेर सारे सप्लाई लेकर आता है। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वह कॉल करके अदर बिल्डिंग्स को उसका शेयर ले जाने कहता है। वो लोग 3 आदमी भेजते हैं और ऐसे ही 30 बिल्डिंग्स को सप्लाई चला जाता है और सभी जंगी से बहुत खुश थे। जंगी सभी को डिसमिस कर देता है। घर पर वो हॉट शावर लेता है। दूसरे बिल्डिंग में वंग चेंग का आदमी सप्लाईज लेकर आ जाता है और वह चेक करता है कि उसमें सिगरेट है या नहीं। उसके आदमी भी सिगरेट के लिए नाटक करने लगते हैं। स्मोक करने के बाद वे खाने के बारे में सोचते हैं। चेंग खाने से पहले खाने में पॉइजन का भी चेक करता है। बिल्डिंग के अदर वर्कर खाने के लिए वेट कर रहे थे, जो उनके पास कभी गया ही नहीं। जंगी शावर से बाहर आता है और अदर बिल्डिंग का झगड़ा सुनता है जो खाने के बारे में हो रहा था, और फिर वह अपनी वाइफ के साथ खाना खाने लगता है। अगले दिन जंगी इंस्पेक्शन पर जाता है और अंकल यू को वार्न कर देता है कि खाने की वजह से झगड़ा शुरू हो चुका है। फिर वह अपनी बाइक से कहीं और खाना ढूंढने जाता है। इस बार वह पहले से कम खाने के साथ लौटता है। जंगी समझाता है कि बाहर सब कुछ अनसर्टेन है और उन्हें जो मिल रहा है उससे खुश रहना चाहिए। जंगी उनके बीच झगड़ा और बढ़ाना चाह रहा था। उस रात सभी बिल्डिंग अपने लोग कम करने लगे थे ताकि उन्हें खाने का मौका मिल सके। वहीं जंगी गाना सुनते हुए वेपन्स रेडी कर रहा था। अगले दिन वह देखते हैं कि बहुत से लोग मर चुके हैं। कुछ पूछते हैं कि क्या आज काम होगा या नहीं। जंगी कहता है, अगर वह जिंदा रहना चाहते हैं तो हाँ। सभी तुरंत काम करने लग जाते हैं। जंगी और यू देख रहे थे। यू पूछता है, आज बहुत कम लोग आए हैं काम करने के लिए। आज यहाँ सिर्फ जंगी का टीम ही काम पर लगा हुआ था, पर कल सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज ये लेसन सबको मिल जाएगा कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें खाना और सिगरेट्स नहीं मिलेगा। अगले दिन वो लोग काम करने आ जाते हैं। यू पूछता है, ये जानते हुए भी कि खाना नहीं मिलेगा, वह काम करने क्यों आए हैं? जंगी कहता है, उन्हें खाना चाहिए और वहाँ डेड बॉडीज गायब हो रहे हैं। जंगी जाने लगता है। तभी चेंगलिन कॉल करती है और कहती है कि वह यह नहीं कर सकते, उन्हें कोई साइंटिफिक वे ढूंढना चाहिए। शायद उन्हें अपना इलाका बढ़ा लेना चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो वह एक बड़ा किंगडम बना सकते हैं। जंगी कहता है, वो लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती है जैसे वह काम कर रही थी, इसलिए बहुत से लोग उसके बिल्डिंग में मारे गए। कोई नेगोशिएशन टैक्टिक्स काम नहीं आएगा। जंगी उसे धकेल देता है और कहता है कि उसकी जैसी इंसान को जल्दी मर जाना चाहिए। जंगी देखता है कि ली जियान के बिल्डिंग में कोई भी मर नहीं रहा है। सभी जिंदा थे और काम कर रहे थे। जंगी ली जियान से पूछता है कि वह सभी को कोन ऑपरेट कैसे करवा रहा है। जंगी को लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है, क्योंकि बाकी सभी खाने के लिए लड़ रहे हैं। ली जियान कहता है, मैंने अपने लोगों को डील के बारे में सब कुछ बता दिया है और सारे खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जंगी उसका मजाक उड़ाता है कि फिर तो सभी के सभी भूखे होंगे, और ये जानने के बाद वह जाने लगता है। ली जियान उसे कहता है कि वह उसके लोगों की हेल्प कर सकता है। जंगी कहता है, ली जियान के लीडरशिप में वह उसके सबसे स्ट्रांगेस्ट को चूज करेगा और उसे ज्यादा खाना देगा, पर ली जियान अपने ऑनेस्टी को बनाए रखना चाह रहा था। जंगी वहां से चला जाता है और ली जियान डाउट्स में आने लगता है कि क्या उसने सही किया या नहीं। जंगी स्मोकर लीडर्स के पास जाता है। उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी। जंगी कहता है, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वह बोल सकते हैं,
पर जंगी के शैडो से हमें पता चल सकता है कि वह असल में क्या है। उन्हें ऐसे लोग पसंद थे जो दूसरों को फायदा उठा रहे थे। बाद में कुछ और लीडर्स आते हैं और वंग चेंग और तियांग फैंग जैसे बेनिफिट्स मांगते हैं। उन्हें भी सिगरेट चाहिए थे। जंगी कहता है, तो कल से तुम सब मेरे केयर में रहोगे। अदर नेबर्स जंगी से पूछते हैं कि सब उससे और क्यों मांग रहे हैं। जंगी यह कहकर चला जाता है कि कुछ लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं और उन लोगों को जलन होने लगती है। जंगी घर वापस आ चुका था और सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है और जल्द ही सब मर जाएंगे। अब उसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। अगले दिन वह खाना लेने जाता है और इस बार वह ज्यादा खाना लेकर आता है और उन पर पॉइजन का यूज करता है। अब क्योंकि लीडर एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो रहे हैं तो वो एक इंसान के अंडर होना भी नहीं चाहेंगे। वो जरूर कुछ प्लान कर रहे होंगे, लेकिन जंगी के पास वेपन्स है, इसलिए वो लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। जंगी अब स्ट्राइक करने का फैसला कर लेता है। वापस आने के बाद वह अंकल यू और अपने लोगों को बुलाता है। सभी लीडर्स खाना लेने आते हैं और कुछ लीडर्स एक दूसरे को अजीब से देखते हैं। जब बिल्डिंग 21 की बारी थी, जंगी खाना लेने मुड़ता है और तभी वह चेंगन निकाल लेता है, पर कोई बीच में आकर जंगी को बचा लेता है और वो अंकल यू था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। और भी लोग अटैक करने आ जाते हैं। जंगी बहुत गुस्सा था और एक गन समन करते हुए उसे मारने लगता है। वह वहां सभी को मारने लगता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगी उन्हें भी मार ही देता है। एम्यूनिशन खत्म होने के बाद वह 2 पिस्टल समन करता है। लीडर वंग और फैंग कहने लगते हैं कि वह इसमें साथ नहीं थे, लेकिन माफी तो भगवान ही देता है। अब आखिर में जेंगलिन बची थी और वह भी कहती है कि वो इसमें साथ नहीं थी। वो यह भी बताती है कि उसकी 13 साल की बच्ची है, पर जंगी उसे हेडशॉट दे देता है। जंगी को थोड़ा बुरा भी लग रहा था। उसे पता चलता है कि अंकल यू अब भी जिंदा है। वो एक एड्रेनालिन इंजेक्शन लेता है और यू को इंजेक्ट कर देता है। 2 लोग उसे छुपकर देख रहे थे और वह उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। वह अंकल यू को जो के पास ले जाते हैं। मैं उसे देखकर घबरा जाती है कि अगर वह मर गया तो वे कैसे सरवाइव करेगी। वह बस अपने बारे में सोच रही थी, जिससे जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे चुप रहने को कहता है। मैं कहती है अगर यू जिंदा नहीं बचा तो वह भी जिंदा नहीं रह पाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वह उसके बच्चे का ख्याल रखे। जंगी बहुत कंफ्यूज था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह नहीं बचेगा। कहीं वह ये तो नहीं चाहती है। मैं कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जंगी यू के पास जाने लगता है और मैं सोचती है कि यू उसके लिए बेनिफिट्स का जरिया है। जंगी के घर के पास जंगी सभी को जाने कहता है, पर मैं कहती है नहीं, उसके पति को उसकी जरूरत होगी। जंगी सोचता है कि अंकल को वह पसंद है तो उसे रुकने दे देता है। जंगी गेट ओपन करता है और मैं वो व्यू एंजॉय करने लगती है कि इस जगह पर रहने का वह सपना देखती थी। जंगी और जो और यू को अंदर ले आते हैं। मैं किचन में पानी पीने लगती है बिना परमिशन लिए, जिससे जंगी हैरान हो जाता है। मैं पूछती है क्या उसके पास मिल्क पाउडर है। जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह कहती है ये बच्चे के लिए है, यू को यह बच्चा बहुत पसंद है। जंगी दूसरे रूम में जाता है और एक स्ट्रेचर निकालता है। मैं सोचती है कि क्या उसने कोई जादू किया, पर जंगी उसे इग्नोर कर देता है और जो से पूछता है कि क्या उसे और भी कुछ चाहिए जिससे अंकल यू को बचाया जा सके। जो और यू का शर्ट हटाती है और देखती है कि उसे इंटरनल डैमेज हुआ है और ऐसे में अंकल का बचना मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर मैं रोने लगती है। जंगी गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर वह फिर से ऐसा कुछ करती है तो उसे सजा मिलेगी। मैं कहती है मैं इस रूम से बाहर चली जाती हूँ। वो मन में सोच रही थी कि यहाँ तो बहुत सारा पानी और खाना है, इस रूम में कौन ही रुकना चाहेगा। जंगी उसके इंटेंशन को समझ जाता है और कहता है कि वो यहीं रुककर हेल्प करेगी। तुम यहाँ अंकल यू के वजह से हो और जब जो कहेगी तभी तुम यहाँ रूम से बाहर निकल सकती हो। फिर वह नीचे जाता है और सभी से मिलता है और बताता है कि अंकल यू शायद नहीं बच पाएंगे, उन्हें धोखा दिया गया है, अब उन्हें जवाब देना होगा। ज्यादातर लोग इसके खिलाफ थे क्योंकि अदर बिल्डिंग्स के सामने वह नंबर्स में कम थे। जंगी कहता है वो बस बाहर देखें, जो भी बिल्डिंग से बाहर आता है उस पर अटैक कर दे और जो भी बिल्डिंग के अंदर है उन्हें मैं संभाल लूंगा, और जो भी इसमें साथ नहीं देगा वो गद्दार साबित होगा। सभी को मानना पड़ता है और वो लोग बिल्डिंग 21 पहुंचते हैं। कुछ लोग जानते थे कि जंगी के पास हथियार है और वह बहुत डर चुके थे कि वह मैजिक से वेपन समन कर सकता है और सभी को एक झटके में मार सकता है, और कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे कि वह बिल्डिंग में सेफ है। जंगी सभी को एग्जिट और विंडोज में ध्यान रखने कहता है और बिल्डिंग 21 में एंटर कर जाता है और ढेर सारे लकड़ी को बाहर निकालता है और फिर उन पर तेल छिड़क देता है। वह पूरे बेसमेंट में आग लगाने का सोचता है। वो कहता है चलो इस ठंड में तुम सबको गर्म होने में मदद करूं। जंगी आग लगाने के बाद आराम से बाहर आ जाता है। बिल्डिंग में स्मोक फैलने लगता है और सभी धुएं से घुटने लगते हैं और विंडो खोलने की कोशिश करते हैं, और तब उन्हें पता चलता है कि ठंड की वजह से उनकी खिड़कियां भी जम चुकी हैं और वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जंगी गन लेकर उनका वेट कर रहा था और फिर सबसे कहता है अब तुम लोग सब कुछ हैंडल करो, किसी को भी भागने मत देना।
आग बढ़ने लगी थी और बहुत से लोग नीचे कूदने लगे थे। भले ही वह आग से नहीं मरे, लेकिन गिरने से उनकी हड्डियां टूट रही थीं। एक लड़की बिना कोई रहम दिखाए नाइफ से एक आदमी को मारने लगती है और कुछ आदमी यह देखकर हैरान थे। उसका बीएफ पूछता है, क्या वो ठीक है? वो लड़की हंसते हुए कहती है, यही तो हमारा काम है। जो लोग गिरकर बच जा रहे थे, वह लड़की उन्हें मार रही थी। कुछ ही देर में बिल्डिंग 21 खत्म हो जाता है। फिर जंगी अपने लोगों को लेकर बिल्डिंग 26 ले जाता है, जिसका लीडर तिएन फैंग था। वहां के लोग बिल्डिंग 21 की हालत देखकर बहुत घबरा चुके थे। वहां के लोग चिल्लाने लगते हैं कि वे तिएन फैंग का साथ नहीं दे रहे थे। भाई मुझे माफ कर दो। पर जंगी हंसता है और कहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम सब मरोगे। कुछ ही देर में वो बिल्डिंग भी जल जाता है और ऐसे ही 5 और बिल्डिंग्स भी जल जाते हैं। फिर जंगी सोचता है, आज के लिए बस इतना काफी है। जंगी फिर बाकी बिल्डिंग से कहता है, चिंता मत करो, मुझे पता है असल में मासूम कौन है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग खुश हो जाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वह इतने बिल्डिंग को जलाने के बाद थक गया होगा। उन्हें इग्नोर करते हुए जंगी ऑर्डर देता है कि आज के लिए बहुत हुआ। उसके लोग आग सेक रहे थे और थोड़ी देर वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं और फ्यूल के लिए वो डेड बॉडीज का ही यूज कर रहे थे। फिर वह 2 डेड बॉडीज के पास जाता है जो उसके साथ काफी लॉयल थे। वह सोचता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और फिर उनके सेल फोन चेक करता है, जिसके बाद वह वापस घर चला जाता है। हार्ट मॉनिटर को देखने के बाद वह समझ जाता है कि अंकल यू अब ठीक हो रहे हैं। वो जो से कहता है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तभी वहां मे आती है और कुछ खाने के लिए मांगती है। जंगी उसके सामने नूडल्स बाहर निकालता है कि मैं तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा। वो कहती है, इतना काफी नहीं है? किचन में मैंने देखा वहां अंडे और चिकन भी हैं। जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और जो भी हैरान थी। जंगी बहुत चिढ़कर कहता है, ऐसे टाइम में अगर तुम्हें इंस्टेंट नूडल मिल रहा है उसमें ही खुश रहो। फिर वे लोग अपने रूम में चले जाते हैं। जंगी अपनी वाइफ के पैर दबाने लगता है। खैर शुरुआत तो पैरों से हुई थी, लेकिन बात आगे बढ़ने लगती है। जंगी कहता है, अंकल यू के ठीक होने से उसे अच्छा लग रहा है, जो बताती है कि सर्जरी के दौरान यू के जख्म बहुत जल्दी हील हो रहे थे। जंगी हैरान हो जाता है और सोचता है कि स्टार एक्सप्लोजन की वजह से गामा वेव्स फैल गए थे, जिससे लोगों को सुपर पावर मिल सकते हैं। तो अंकल यू भी उसकी तरह कोई सुपर पावर पोजेस करते होंगे। फिर वह सोचने लगता है कि सिर्फ वह और यूं ही क्यों, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद ऐसे मरने की हालत में आने की वजह से ही हुआ और शायद रीजन उनका सुपर पावर है। जंगी ये सब सोचने के बाद वो जो से कहता है, अब से वह अंकल यू को बेहोश ही रखें, उन्हें सही समय आने पर ही उठाना है। जंगी लिविंग रूम में जाता है जहां वो मे को देखता है जो खाना ढूंढ रही थी। जंगी बताता है कि उसने सब कुछ स्टोर रखा है और उसे अंकल यू का ध्यान रखने कहता है। मे ऐसा ही करती है और यू के पास चली जाती है। अब जंगी को एक गद्दार से बदला लेना था। वह बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है। एक पुलिस शील्ड लेकर वह दरवाजा ब्लास्ट करके अंदर जाता है। फैंग उस पर नाइफ से अटैक करती है और वह शील्ड पर लगता है और वह गिर जाती है। जंगी कहता है, तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गया है और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम जैसी लड़की इतने दिन तक जिंदा कैसे रह गई। फैंग चिल्लाने लगती है कि कोई उसे मार क्यों नहीं देता। अगर जंगी पहले की तरह लूजर रहता तो वह उसके साथ होती। जंगी कुछ नहीं कहता और उसे मारकर उसका पैर तोड़ देता है और फिर उसका बाल पकड़कर खिड़की की तरफ ले जाता है कि उसे ऐसा पहले ही कर देना चाहिए था। फैंग रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे नीचे ना गिराए, लेकिन जंगी उसे फेंक देता है और उसे नीचे गिरते हुए देखता है। अगले दिन जंगी यू को देखने जाता है और वह देखता है कि वह काफी जल्दी रिकवर कर रहा है। एक ही दिन में उसके सारे जख्म हील हो गए थे। जंगी फिर उसे बेहोश करने कहता है। तभी वहां मे आती है और कहती है कि वह अपने घर जाना चाहती है, चार्जर और डायपर लाने के लिए। जंगी जानता था कि जो कोमा में होते हैं वह सब कुछ सुन सकते हैं, तो वह आराम से कहता है कि कुछ काम करने के बाद वो उसे ले जाएगा। जंगी अब अपना बदला लेने के काम पर लग जाता है। वह फिर से बिल्डिंग में आग लगाने जाता है। खतरा कम करने के लिए जूहा नोटिस करता है कि जंगी यहाँ आ रहा है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है। जंगी सोचता है कि उसके पास सब है, अब उसे क्या चाहिए। जूहा कहता है, बड़े भाई क्या तुम वंग साइमन को जानते हो? सिटी का सबसे अमीर आदमी। उसने एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाया है, द डूम्स डे, जो 200 मिलियन का है। जंगी को इंटरेस्ट आता है और वह बात करने प्राइवेट जगह जाते हैं। वहां जूहा बताता है कि वंग साइमन का प्रॉपर्टी एक लग्जरी कम्युनिटी है। जंगी पूछता है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? जूहा बताता है, क्योंकि वहां बहुत सारा खाना है, मैं वह चोरी करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जंगी कहता है, यह आइडिया बेकार है, वैसे सिक्योर प्लेस पर रेड करना बहुत रिस्की है। जूहा बताता है कि वंग साइमन जंगी के बारे में जानता है और उसका स्नो बाइक चाहता है, जिसके लिए उसने कांटेक्ट भी किया था। जंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वह कैसे मरना पसंद करेगा। वो कहता है बस जंगी की हेल्प करना चाहता है। जंगी उसे डराते हुए पूछता है, मैं तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दूं? जूहा कहता है, उस मैशन में बहुत सारा खाना है
और वह जंगी के साथ बस खाना चाहता है। और जूहा वंग साइमन के साथ दोस्त भी था, जिसके पास वह सब कुछ था जो मैं चाहता हूँ, और वह बस मेरी बेइज्जती करता था। मैं बस बदला लेना चाहता हूँ। जंगी उसे एक चांस देता है और पूछता है कि क्या वह वहां की सिक्योरिटी के बारे में जानता है कि वहां कितने गार्ड्स हैं। जूहा कहता है डील होने के बाद ही वह डिटेल्स बताएगा। जंगी कहता है वो उसका सर उड़ाना पसंद करेगा। जूहा कहता है मैं जानता हूं कि तुमने उन सबको मार दिया है जो तुम्हारे काम के नहीं रहे, इसलिए मैं डील से पहले कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। जंगी इंप्रेस हो जाता है और कहता है वो डील करना चाहेगा। जूहा खुश हो जाता है। जंगी कहता है लेकिन इसके 2 कंडीशन होंगे। पहले उसे एक आदमी को मारना होगा जो जंगी को हर रोज परेशान कर रहा है। वह जूहा को एक अपार्टमेंट ले जाता है और एक ब्रीफकेस दिखाता है, जिससे जूहा डर जाता है, पर वो कॉन्फिडेंट था कि जंगी के साथ वो जिंदा रह सकता है। जंगी एक इंजेक्शन निकालता है और बताता है कि मैं एक प्रोफेशनल असासिन था, इसलिए मैं जिंदा रह पा रहा हूँ। ये एक पॉइजन है जो हफ्ते भर में असर करेगा और वंग साइमन के शेल्टर को टेक ओवर करने के बाद उसे एंटीडोट दे देगा। और फिर कहता है लेकिन आज उसे किसी खास को मारना होगा। जूहा को उस आदमी के घर छोड़कर जंगी चला जाता है। जंगी रिवील करता है कि यह बस एक नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन था, जिसे वो बिट्रेयल के चांस कम कर रहा था। घर पर वो मे को अंकल यू के साथ देखता है। जंगी यू से कहता है कि वो खुश है कि यू ठीक है और अब से वो उन तीनों का ख्याल रखेगा और वह सभी यहाँ साथ रहेंगे, एक फैमिली की तरह। ये सुनकर मे बहुत खुश हो जाती है और अपना बच्चा जंगी को देती है कि प्रॉमिस को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। वह अपना सारा सामान घर से ले आने जाती है। मे सोच रही थी कि अब यू की वजह से जंगी उसे बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर जंगी किसी को मैसेज करता है कि वह निकल चुकी है, अब वह उसे संभाल ले। जंगी बच्चे के साथ खेलने लगता है। मे अपने घर का दरवाजा खोलती है कि अब वह यहाँ कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके घर के अंदर कोई था जो उस पर अटैक कर देता है, जो उसे मार देता है। जूहा उसे पूरी तरह से मारने के लिए और भी अटैक्स करता है और फिर जंगी को मैसेज करके बता देता है। जंगी यू से कहता है कि अब वो यहाँ अपनी बीवी के साथ रह सकता है, पर यू कहता है कि ये सब बहुत ज्यादा है। तभी बच्चा रोने लगता है। जंगी बच्चे को जो को दे देता है और उसे कुछ डायपर भी देता है और फिर यू से बात करने जाता है। यू कहता है मैं बहुत समय लगा रही है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगी जो से कहता है कि वह मे के पास जा रहा है क्योंकि वह बहुत लेट कर रही है। जंगी सभी को मैसेज करता है कि अपार्टमेंट 13 में आने के लिए रेडी होते हुए। वहां वह सभी को खाना देगा। फिर वह जूहा को प्राइवेट वॉइस मैसेज भेजता है कि वह वहां ना आए अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो। कुछ देर बाद सभी खुश थे कि अदर बिल्डिंग्स को एलिमिनेट कर दिया गया है और अब वह जंगी को फॉलो कर सकते हैं। जंगी कंफर्म करता है कि सभी वहां आ चुके हैं और वहां 2 ग्रेनेड फेंककर दरवाजा बंद कर देता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि वहां बॉम्ब कहां से आया और वहां एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जंगी खुद को शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके बाद वो रूम में जाता है चेक करने के लिए। एक आदमी बच गया था जो पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जंगी कहता है उसने सभी को बचाया था और अब उन्हें मरना होगा। जंगी बाहर आ जाता है और कहता है वह सब अब मैंने अपने पास लाइफ के सभी एनिमीज को मार दिया है, सिर्फ चिंग जोंग को छोड़कर, जो की वजह से घर वापस आने पर वह यू को बताता है कि नेबर्स में लड़ाई की वजह से मे मारी गई। वो अदर बिल्डिंग के लीडर के साथ धोखा दे रहे थे, कुछ बचकर भाग गए। यू दुखी हो जाता है कि सारी उसकी गलती है। जंगी देखता है कि हीलिंग के साथ साथ उसका पावर सुपर स्ट्रेंथ भी है। जंगी उसे शांत होने कहने लगता है कि इसमें मेरी गलती भी है, ये दुनिया बहुत जालिम है, लेकिन मैं आपके लिए नई वाइफ लाऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ये सुनकर यू शर्मा जाता है, जो बच्चे को लेकर आती है जो रोना बंद नहीं कर रहा था। जंगी इशारा करते हुए पूछता है कि क्या उसने वह तरीका इस्तेमाल किया। जो शर्मा जाती है और उसे मारने लगती है, जो कहने लगती है ये सब सिर्फ जंगी के लिए है। जंगी कहता है कि वह किसी को ढूंढेगा जो इसे दूध पिला सके। फिर हम देखते हैं जंगी बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है ली जियान के बिल्डिंग में। वो ली जियान को बाहर बुलाता है और कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जंगी पूछता है कि क्या वह डरा हुआ है। ली जियान कहता है हाँ, लेकिन तुमसे भागना यूजलेस है और वह बच्चे के साथ आया है तो लगा नहीं कि वह उन्हें मारने के लिए आया है। जंगी कहता है वो इसके लिए कोई मां ढूंढ दे और जो भी यह करेगा उसके लिए खाना भी देता है। जंगी कहता है वो उसके बिल्डिंग के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वह जानता है कि वह लोग अच्छे हैं। ली जियान कहता है वह बच्चे का ख्याल रखेगा। वह एक औरत को बच्चा देता है और खाना भी। जंगी देखता है कि वहां बहुत से लोग जिंदा थे और पूछता है खाना खत्म हो जाने के बाद वह कैसे जिंदा रहेंगे। ली जियान कहता है जब कोई खाना नहीं होगा तो वह ऐसे ही मर जाएंगे। जंगी कहता है जितनों को उसने जलाया है उससे खाने की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, लेकिन ली जियान मना कर देता है। जंगी उसे अब तक जितनी बार भी करप्ट करने की कोशिश की थी वह एक बार भी नहीं हुआ था। जंगी उससे काफी इंप्रेस था। ली जियान भी कहता है कि वह भी उससे काफी इंप्रेस है कि वह अपने लोगों को जिंदा रखे हुए हैं। ली जियान उससे कुछ पूछना चाह रहा था पर जंगी उसे पहले ही मना कर देता है। ली जियान फिर भी कहता है कि वो पहले सभी को खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था
लेकिन अब सिर्फ एक ही बिल्डिंग बचा हुआ है, तो वह हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? जंगी मना कर देता है और जाने लगता है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वह कहता है, अगर मैं मदद करता हूं तो तुम्हारे साथ भी वही हाल होगा जो बाकियों के साथ हुआ। इसलिए वह उसे सीड्स दे देता है। अगर वह इसे प्लांट कर देते हैं तो वह खुद का खाना उगा सकते हैं। ये पहली बार था जब जंगी ने किसी की हेल्प किया था। ली जियान अपने लोगों से पूछता है, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? एक बूढ़ा आदमी कहता है, ये नामुमकिन तो नहीं है, शायद हम कामयाब हो जाएं। जंगी अपने घर पर था और सोचता है कि अब बहुत सी परेशानी खत्म हो चुकी है। अब उसे नए फोर्ट्रेस को हासिल करना है। जो भी वापस घर आती है और पूछती है कि क्या जंगी फ्री हो गया? जंगी हाँ कहता है। जो पूछती है कि वह क्या खाना चाहता है और किचन में चली जाती है। तभी जंगी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, हम खाना तो काफी गर्म है। और जो शर्मा जाती है, जो कहने लगती है, अंकल यू बगल के रूम में ही है। जंगी कहता है कि घर में साउंड प्रूफिंग है और थर्मल इंसुलेशन भी, और जो से आवाज निकलवाने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हमारी प्यारी डॉक्टर काफी थकी हुई थी और उठ भी नहीं पाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा। इसलिए अच्छे कमेंट करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो को पुश मिल सके। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी बताना। मिलते हैं बहुत जल्द।